जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त, आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आज के स्पेशल सत्संग में भी आपका स्वागत है। आप जानते हैं सरल भगवद गीता का एक समरी कोर्स चल रहा है, चैप्टर 8 तक कंक्लूड हो चुका है। आइए चलते हैं आज चैप्टर 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। हरि हरि बोल। श्लोक 3। हरि हरि बोल। श्लोक 3। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरि हरि बोल। हरि बोल। टेक्स्ट 3। Are not faithful in devotional service cannot attain me. O conqueror of enemies, therefore they return to the path of birth and death, this material world. हरि बोल। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या हुआ फिर फेथ का? भक्ति में फेथ। रिलेशनशिप्स में भी अगर फेथ नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकते आप। यहाँ तो भगवान की बात हो रही है, भगवान को तो वैसे ही नहीं हम बुद्धि से जान सकते। बहुत सारी बातें आप सुनोगे यहाँ पे भगवान की लीलाओं के बारे में, समझ नहीं आती, राइट। बट फेथ का मतलब हुआ कि जो समझ नहीं भी आ रहा, जो पल्ले नहीं पड़ रहा आपकी, जो आपकी बुद्धि से बहुत परे है, लेकिन आप उसको मानते हो, स्वीकारते हो। हाँ, यही एक सूत्र है, तभी हम जन्म मृत्यु से बाहर निकल सकते हैं। अगर डाउट रहेगा तो हम फंसे रहेंगे। हरि बोल। श्लोक 4। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हरि हरि बोल। हरि बोल। टेक्स्ट 4। By me in my unmanifest, this entire universe is pervaded. All beings are in me. I am not in them. हरि बोल। भगवान के ना निराकार रूप से भगवान हर जगह है ना। वैसे तो भगवान हम कहते हैं ना सबके अंदर है, बट भगवान जब कृष्णा बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या भगवान श्री कृष्णा पर्सनली सबके अंदर होते हैं, या भगवान श्री कृष्णा पर्सनली तो अपने गोलोक धाम में रहते हैं, लेकिन उनके अलग अलग पावर्स होती है, उनकी शक्तियां होती है, उनके अलग अलग अंश होते हैं, राइट। परमात्मा रूप में, आदि यज्ञ के रूप में वो हमारे अंदर विराजमान है, वो तो सच है। लेकिन जो कृष्णा जी मुरली बजाने वाले श्याम सुंदर रूप है, वो कहाँ रहते हैं? वो अपने गोलोक धाम में ही रहते हैं। तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भगवान वहां भी है और यहाँ भी है। रियलिटी है कि भगवान हर जगह है, बट जो साकार रूप में, श्याम सुंदर रूप में कृष्णा जी हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो अपने गोलोक धाम में रहते हैं। हरि बोल। श्लोक 9। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हरि हरि बोल। हरि बोल। टेक्स्ट 9। O Dhananjay, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, treated as though neutral. हरि बोल। है ना, भगवान की सिचुएशन को समझने के लिए देखिए, आपको समझ एक थर्ड एम्पायर का सिचुएशन समझिए, राइट। थर्ड एम्पायर क्या करता है? वो न्यूट्रल होता है, वहां ऊपर से देख रहा होता है कैमरा से क्या चल रहा है और अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लेता है, ठीक है। तो वैसे ही भगवान जो है वो न्यूट्रल लेवल पे एक्ट करते हैं।
वो सृष्टि को पूरा चला भी रहे हैं, देख रहे हैं, बट वो अटैच नहीं हो जाते किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ या इमोशन के साथ, है ना। तो अब सोचो कि भगवान इतने बड़े लेवल पे फंक्शन कर रहे हैं, सबसे बड़े लेवल की पोजीशन क्या है, भगवान की ही सबसे बड़ी पोजीशन है ना, बट बिकॉज वो डिटैच्ड है इसलिए वो कितना स्माइल करते रहते हैं। हम लोग के साथ दुखी क्यों है, हम छोटा सा इनसिग्निफिकेंट पार्ट है इस क्रिएशन का, लेकिन हम अटैचमेंट से काम करते हैं, तो देखो वो छोटा सा काम भी हमारे लिए कितना बड़ा काम बन जाता है। हरि बोल। श्लोक 13। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरि बोल। Text 13. O son of Pratha, those who are not dead, the great souls, are under protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know as the supreme personality of Godhead, original and inevitable. Hari Bol. इनएग्जॉस्टिबल। हाँ जी। तो डिवाइन प्रोटेक्शन किसको मिलती है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, महात्मा होते हैं, राइट। वो हमेशा भगवान की डिवोशन करते रहते हैं, तो भगवान उनके ना एक सुरक्षा कवच डाल देते हैं उनके जीवन में, उनके आसपास। और जैसे जैसे आप डिवोशन में बढ़ोगे आप पाओगे भी एक अलग सी एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है आपको, एक डिवाइन इंश्योरेंस प्लान कहता हूं मैं उसको। ठीक है, जो आपके पिछले जन्मों के कर्म है उसका कुछ फल आ भी रहा है आपके ऊपर, बट आपको जोर का झटका धीरे लग रहा है, मतलब वो आप उन सिचुएशंस को बड़े ही सरलता से आप डील कर पा रहे हो। आपको फील होगा, मुझे बड़ी बार फील होता है कि जैसे आपको भगवान ने गोदी में उठाया हुआ है और कांटों पे आपके लिए वो चल रहे हैं, और आपको वैसा आभास ही नहीं हो रहा जो आप, और आप कंपेयर करोगे अपना वो समय जब आप डिवोशन नहीं करते थे, तब आपको कैसे छोटी छोटी बातें ऐसे विचलित कर जाती थी, और आप फिर रियलाइज करोगे हाँ इतनी बड़ी बातें हो रही है मेरे साथ, मैं एक्चुअली मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि यही डिवाइन प्रोटेक्शन है ना। तो हम सबको अगर डिवाइन प्रोटेक्शन चाहिए तो क्या करना चाहिए, नित्य निरंतर डिवोशन में आगे बढ़िए, तो फिर आप देखिए कि कैसे बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी आप, है ना, समभाव से आगे बढ़ पाओगे। हरि बोल। श्लोक 14। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरि हरि बोल। Hari Bol. Text 14. Always chanting my endeavoring with great determination, bowing down before these great souls perpetually worship me with devotion. Hari. हरी हरि बोल। तो किसकी बात हो रही है, देखो महात्मा क्या करते हैं, महात्मा हम सबको क्या ट्रेनिंग दे रही है भगवत गीता, क्या करना है हम सबको, क्या आप एवरेज बंदे बन के पैदा हुए ऐसे ही मरना चाहते हो, या महान आत्मा बनना चाहते हो। महान महान कौन होता है, भगवान के दृष्टिकोण से जो हमेशा भगवान से जुड़ता रहता है, और जो वो बात करता है, जो वो सुनता है तो भगवान के बारे में सुनता है, जब वो बोलता है तो भगवान के बारे में बोलता है, भगवान का गुणगान करता है ना। जब वो देखता है तो भगवान से जुड़ी हुई चीजें देखता है, और उसको बिकॉज भगवान हर जगह दिख रहे होते हैं, ठीक है, तो नेचर में भी उसको भगवान दिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली वो मंदिर में ही भगवान को देखता है। तो महात्मा का क्राइटेरिया ये नहीं है कि वो कभी कभी डिवोशन करता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सुबह जोत जला दी या रात को जोत जला दी, हमारी डिवोशन वहां तक है, लेकिन पहुंचना कहाँ है हमें ना। हमें वैसे पहुंचना है, डिवोशन वैसे होनी चाहिए हमारी, जैसे सांसें ले रहे हो। अभी आप सत्संग चल रहा है तो आप सांस लेना भूल गए, नताशा जी भूल गए हो, ले रहे हो सांसें, क्या चल रहा है आपके साथ अभी, ले रहे हो सांसें चल रही है अपने आप, अपने आप, बस वहां पहुंचना है हमें। दैट इज लेवल ऑफ महात्मा की, जैसे आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, और आपका हर एक सेकंड में आप डिवोशन ही कर रहे हो बिकॉज आप भगवान से जुड़े हुए हो, है ना। हरि बोल। श्लोक 16। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरि हरि बोल। Hari Bol. Text 16. But it is I who am the ritual, I the sacrifice, the offering ancestors, the healing herb, the transcendental chant, the butter and the fire and the offering. Hari Bol. है ना। देखिए आप अलग अलग गतिविधियां होते हुए देखते हो, जब ईश्वर के रास्ते में ना लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं, कोई कर्म कांड कर रहा होता है, कोई कोई तपस्याएं करता है, कोई यज्ञ करता है, उसमें हवन कुंड में कोई स्वाहा स्वाहा कर रहा है, कोई जाप करता है, समझ नहीं आता, सब कुछ अलग अलग लगता है, कोई पितरों को कुछ दे रहा है, श्राद्ध हो रहे हैं, सब कुछ बहुत अलग अलग लग रहा है। बट भगवान क्या बता रहे हैं, ये अलग अलग तो अलग लग रहा है आपको, लेकिन ये सभी एक्चुअली
एक तरह से मैं ही हूं, बिकॉज सब लोग अलग अलग तरह से। जब आप स्वाहा स्वाहा भी करते हो यज्ञ करके, तो आप किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, करना क्या चाहते हो आप अचीव? मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता, बट वो क्या कर रहे हो आप, वो अल्टीमेटली आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। आप अब इस तरह से अपनी फैमिली लाइफ में रहते हो, कितनी सारी चीजें हमारी फैमिली लाइफ में होती हैं। सब लोग कोई कर्म कांड में इन्वॉल्व होता है, कभी पितरों को कुछ करना होता है, राइट, कभी कोई यज्ञ होता है घर में। अगर आप ये समझ लो कि ये सारे तरीकों से आप कर क्या रहे हो, किस लिए कर रहे हो आप, ताकि आप उसी परम पिता परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। नंबर 17 प्लीज। नंबर 17, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरि हरि बोल। Voltec 17. I am the father of this universe, the support, and the grand desire. I am the object of knowledge, the purifier, and the syllable Om. I am the Samved and the Yajurved. Hari Bol. है ना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये सब हमने सुना हो बचपन में, भजन भी गाया, प्रार्थना भी की। वो क्या है, कहां से आया वो, इस श्लोक से देखिए भगवान ने क्या बताया। आप उनको किसी भी रूप में देख लो, अपने फादर मान लो, दादाजी मान लो, मम्मा मान लो, राइट, सब कुछ अल्टीमेटली वही है। अब वो समझाने के लिए वो बांट के बता रहे हैं ना आपको। आप ओम बोलते हो तब भी भगवान का नाम ले रहे हो आप, है ना। जानने योग्य कौन है, अल्टीमेटली ज्ञान क्यों लेना चाहिए, अल्टीमेटली ज्ञान का पर्पस क्या है, किसको जानना है आपको, अपने एक ही जो भूला हुआ संबंध है आपका परम पिता परमेश्वर के साथ, उसी को जानना है आपको। सारे वेद भी कौन होते हैं, वेदों जो अलग अलग वेद है ना, सभी भगवान है ना। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ऐसी कोई जगह ही नहीं बचेगी जहां आप सोचो कि मेरे पास डिवोशन करने का समय नहीं है, बिकॉज आपको हर एक एस्पेक्ट में डिवोशन दिखना शुरू हो जाएगी। हरी बोल। श्लोक 22, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए, निरंतर पूजा करते हुए, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरि हरि बोल। Hari Text 22. But those who worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, I carry what they lack and I preserve what they have. जो लगातार भगवान के रास्ते में चलता रहेगा, उसके साथ जो आवश्यकता होगी ना आपकी, भगवान पूरी कर देंगे। लालच नहीं पूरा करेंगे आपका, क्या कर देंगे पूरा, जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी, जो आपके पास है उसकी रक्षा भी करेंगे। साथ में भगवान आपके अंदर ना, हर एक इंडिविजुअल के अंदर कोई स्ट्रेंथ्स होती हैं, जो स्ट्रेंथ्स है वो आपकी स्ट्रेंथन होती जाएंगी। अगर आप अच्छे वक्ता हो ना, आप भगवान की डिवोशन कीजिए, आप ज्यादा अच्छे वक्ता बन जाओगे। अच्छा, जो आपकी वीकनेसेस है वो घटना शुरू हो जाएंगी। तो ईश्वर के रास्ते में क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रेंथ्स, वीकनिंग द वीकनेसेस। भगवान आपकी स्ट्रेंथ्स को और अच्छा कर देते हैं। आपकी कमजोरी है मान लीजिए कोई चीज को लेके, जैसे आपसे निंदा नहीं सह पाते आप, मान लीजिए कमजोरी है आपकी, निंदा होती है तो विचलित हो जाते हो। आप डिवोशन करते जाइए रेगुलरली, फिर देखिए निंदा होगी, आप आराम से डील कर पा रहे हो, और कई बार आपको निंदा पे हंसी भी आ जाएगी। आप बोलोगे नहीं नहीं भाई साहब बैठिए, आप मेरे को 5 गलतियां बता रहे हो, आपको गलतफहमी होगी, मेरे अंदर 50 है। आप बोल रहे हो कि मैं बेवकूफ हूं, नहीं नहीं मैं महा बेवकूफ हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये हो जाएगा आपके साथ, राइट, कई बार होता है। नहीं नहीं अच्छा, आप कह रहे हो मैं अहंकारी हूं, नहीं नहीं नहीं, मैं खाली अहंकारी नहीं हूं, मैं महान अहंकारी हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो। वही पर्सन था जिसको बात सुन के आप विचलित हो जाया करते थे, अब उसकी बात सुन के आप मजाक लगना शुरू हो जाएगा आपको, और आपको सच बात, सच तो ही मैं अहंकारी हूं, मैं घटिया हूं, तभी तो यहाँ आया हूं ना जेल में चक्की पीसने के लिए। तो अच्छी बात है, ये बता रहा है मुझे, अच्छी बात है, मुझे याद दिला रहा है ताकि मैं हवा में ना उड़ूं। इस तरह से आपकी सोच बदल जाती है, वो बातें चुभना बंद कर देती हैं आपको। और एक और चीज होती है, डिवोशन बढ़ेगी तो, है ना, आपके अंदर कुछ चीजें थी नहीं, एक तो था ना कुछ स्ट्रेंथ थी और एक वीकनेस, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको पता ही नहीं था आपके अंदर है। ऐसी ऐसी क्वालिटीज बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी जो थी नहीं आपके अंदर, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, आपने कभी उसके बारे में अवेयर ही नहीं थे। कोई ऐसा डिवोटी नीचे लिख के बताए, कोई ऐसी क्वालिटी आ गई आपके अंदर डिवोशन करने से। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं बहुत ही केयरलेस किस्म का इंसान था। अब आप ये नहीं बात कर सकते कि मैं केयरलेस हूं, राइट। अब मेरे अंदर ऐसी सी सुपर मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं
तो मुझे भगवान के साक्षात दर्शन दिखते हैं। जो बच्चे अपनी चीजें ही भूल जाते थे, पेन कहाँ पड़ा है, पापा हम मणिपाल गए, स्पेशली पापा ने बोला ये पेन तो मैं दे रहा हूं, इसको घुमा के मत आना। मैं अरे भैया काउंसलिंग में गए, और क्या किया, गए पता नहीं किससे बातें की, ट्रेन में गए, पेन भी घुमा दिया। आप हैरान हो जाएंगे, मैंने अपने 10th तक के सारे सर्टिफिकेट्स, मैं मणिपाल में बैंगलोर में काउंसलिंग के लिए गया था, वहां ऑफिस में ना छोड़ के आ गया फाइल में, और मैं पहुंच गया चंबा। उन लोगों का बाद में आगे पता भी नहीं, 1 महीना हो गया कहाँ है। और भगवान देखो कैसे कृपा करते हैं, वहां वापस जा गया तो वहां पे पता चला 1-1.5 महीने के बाद जब मैं वहां पहुंचा, अच्छा ये है वो, ये है गुप्ता जी ये अपनी फाइल छोड़ गए, सारे के सारे सर्टिफिकेट छोड़ के आ गए। मतलब इतना ज्यादा केयरलेस एटीट्यूड जो हमारा हुआ करता था, वो कहां से केयरलेसनेस से सुपर मैनेजमेंट लेवल पे पहुंच गया, राइट। ऐसी सी नई नई चीजें करना शुरू कर दोगे आप जो आपने सोची नहीं थी, राइट। भगवान के रास्ते में इतनी पावर है। हरी हरी बोल। श्लोक 23, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये आप स्टडी त्रुटिपूर्ण नोट से पढ़ रहे हो नितिका जी, नेक्स्ट श्लोक चलिए 24। 24, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। हरि हरि बोल। Text 24. I am the only enjoyer and the master of all sensations. Therefore, those who do not recognize my true nature fall down. Hari Bol. है ना, अल्टीमेटली भोक्ता किस चीज की, कोई भी चीज जो कर रहे हो आप, अल्टीमेटली ना, मंदिर जा रहे हो आप, यज्ञ करवा रहे हो, दान दे रहे हो, किस भाव से करना चाहिए आपको, मेरी अपनी प्रसन्नता के लिए या भगवान परम भोक्ता है उनके प्लेजर के लिए। जो ये बात नहीं रियलाइज करता, भगवान क्या कहते हैं, उसका पतन हो जाता है। 26 प्लीज। श्लोक 26, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति भाव के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उससे स्वीकार करता हूँ। हरि हरि बोल। Text 26. If offers me with love a leaf, a flower, fruit, or water, I will. Hari Bol. है ना, आपका वॉइस ब्रेक हो जाता है बीच में नताशा जी। आई विल एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कट गया आपका ना। भगवान को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो भाव ग्रही जनार्दन है। उनको आपको हीरे मोती चंद आपके नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। तो एक इंसान पत्ता चढ़ाता है भगवान को प्यार से, एक इंसान मानसिक रूप से सोचता है भगवान को काश मैं ना सोने की थाली में खीर बना के खिलाऊंगा और पूरी खिलाऊंगा, प्रेम भाव से भगवान उससे भी खुश हो जाते हैं। दूसरा पर्सन हो सकता है कि सोना चढ़ा के आ जाए मंदिर में, लेकिन उसकी इंटेंशन दिखावा करना हो, ठीक है, कि लोग सोचेंगे देखो मैं कितना बड़ा दानी और कितना महान भक्त हूं। भगवान किसके डिवोशन से, जिस एक ने सच में सोना चढ़ा दिया, एक ने मानसिक रूप से सोने की थाली में भगवान को खाना खिलाया प्यार से, दूसरे ने सोना चढ़ाया लेकिन उसका ध्यान ये था कि सब लोग मेरी तारीफ करेंगे कि मैं कितना महान हूं। भगवान किससे खुश हो जाएंगे, लेकिन ना तो भगवान को सोना चांदी चाहिए, वो तो सृष्टि के मालिक है ना। वो क्या चाहते हैं आपसे और मुझसे, भाव चाहते हैं। दिस हाउएवर डजंट मीन कि अगर आपको भगवान ने करोड़पति बनाया है तो आप सोचो मैं 1 रुपया भी नहीं खर्चूंगा, मैं मानसिक रूप से कर देता हूँ, थोड़े पैसे बचा लूंगा। ये नहीं बताया जा रहा है। पैसे हैं आपके पास, अफोर्ड कर सकते हो, तो भगवान के रास्ते में खर्चना चाहिए, तो मन की आपकी पैसे से आसक्ति छूटेगी, राइट। लेकिन कहने का यह मतलब है कि अगर कोई फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा, मैं 56 भोग नहीं बना पा रहा तो प्रभु मुझसे खुश नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, भगवान आपका भाव देखते हैं। भगवान को प्यार से आप एक फूल भी चढ़ा दोगे ना तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। यही संसार में और भगवान के रास्ते में फर्क है। संसार के लिए कुछ भी कर डालोगे ना भाई, आपकी कमियां दिखाई जाएंगी आपको, और भगवान के लिए छोटी सी भी कोई चीज कर दोगे ना, भगवान बढ़ा चढ़ा के आपके भाव को ग्रहण कर लेते हैं। हरि बोल। श्लोक 27, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरि हरि बोल। Hari Bol. Text 27. Whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever charities you perform, do that, O son of Kunti, as an me. Hari Bol. है ना, एज एन ऑफरिंग। सिंपल एक श्लोक याद रख लो आप, भागवत गीता। भागवत गीता इज सो पावरफुल। अगर आपने एक श्लोक भी याद कर लिया उसका,
और जीवन में उतार लिया, कल्याण हो जाएगा आपका। जो भी खा रहे हो, जो भी पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी दान देते हो, क्या सोचते हुए करो, ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, है ना। कृष्ण अर्पण करम और फिर प्रसाद बुद्धि, इतना याद कर लो बस। जो मिल जाएगा थैंक यू, मन अच्छा लगा नहीं लगा थैंक यू भगवान, यही मेरे लिए बेस्ट है, आपने दे दिया है, इस भाव से चलना है हमें। हरि हरि बोल। श्लोक 29। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरि हरि बोल। Hari Bol text 20. I envy no one, nor am I partial to any. I am equal to all, but whoever renders service to me in devotion is a friend, is in me. I am also a friend to him. Hari Bol. भगवान देखिए कोई पार्शियलिटी तो नहीं करते, ठीक है, लेकिन अगर कोई भगवान से प्रेम करता है, बिकॉज भगवान ने क्या कहा, जितना जितना तुम सरेंडर करोगे उसके अकॉर्डिंगली मैं रिवॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो अगर कोई भगवान से प्रेम करता है तो भगवान का प्रॉमिस ये है कि भगवान उससे भी प्रेम करेंगे, उसको स्पेशल फील करवाएंगे, है ना। देखिए आप सबके साथ भी ये होता है। आप नितिका जी एक टीचर हैं, नितिका जी आप सबको वैसे तो सभी कुछ आप एज ए स्कूल टीचर चाहते हो आपकी क्लास में सभी अच्छा परफॉर्म करें, या आपकी इंटेंशन होती है कि कोई बर्बाद हो जाए कोई आबाद हो जाए? एज ए टीचर क्या इंटेंशन होती है आपकी? नहीं नहीं, टीचर की इंटेंशन हमेशा मतलब यही रहती है कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़े, गेन करें जो भी हम उन्हें सिखा रहे हैं, मतलब सभी को बट धीरे बराबर। धीरे क्या होगा कि आपने सबको इक्वली होमवर्क दिया, कोई आपकी क्लास में बात ही नहीं सुनता, है ना, और कोई जो भी आप कहते हो उसको मानता है, वो होमवर्क भी करता है, जब आप क्वेश्चन पूछो तो हैंड रेज करके बात भी रिस्पेक्टफुली करता है, क्या ये नेचुरल है कि धीरे धीरे आपका झुकाव उसकी तरफ बढ़ जाएगा, या कुछ इसमें अनोखी बात है? बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना। सारे ऑबिडेंटली फॉलो करता है उसकी तरफ झुकाव होता है। ठीक है, वैसे ही है देखिए भगवान का सिस्टम भी। अब सारे भगवान के बच्चे हैं, सभी को मनुष्य, मान लीजिए मनुष्य योनि मिल गई आप सबको, राइट। एक बंदा पब में बैठ के शराब पीना चाहता है, दूसरा जुआ घर जाना चाहता है, तीसरा वैश्याओं के साथ लगा रहना चाहता है, और चौथा भगवान का नाम जपना चाहता है। तो क्या आपको लगता है कि कौन से वाले को भगवान प्रेफरेंस देना शुरू कर देंगे? कोई इतना बड़ा लॉजिक है इसमें, राइट। आप चलोगे भगवान की तरफ, एक कदम चलोगे तो भगवान 10 कदम चलेंगे, और फिर वो 10 कदम के चलते हैं भगवान मित्रता दिखाते हैं, अलग अलग डिवाइन प्रोटेक्शन होना शुरू हो जाती है, दिव्य अनुभूतियां होना शुरू हो जाती। आप जा सकते हैं गोलोक एक्सप्रेस यूट्यूब पे, तो 200 प्लस तो आपको वहां डिवाइन एक्सपीरियंसेस के वीडियोस ही मिल जाएंगे। अब डिवाइन एक्सपीरियंसेस क्या सभी के साथ हो जाएंगे कि आप बैठ के आज तक पे न्यूज सुनते रहो और आपके दिव्य अनुभूतियां होना शुरू हो जाए? आज तक हुआ किसी के साथ ऐसा? अब कुछ करोगे भगवान की तरफ तो दिव्य अनुभूति होगी ना। बट आप ये नहीं ब्लेम कर सकते उसके साथ दिव्य अनुभूति हो रही है भैया मेरे साथ नहीं हो रही। भैया आप बैठ के टीवी देखते रहते हो फालतू के, और वो सत्संग करते हैं, तो किसके साथ दिव्य अनुभूति होनी चाहिए? पार्शियलिटी नहीं है, ये फेयर है। जो मेहनत ज्यादा करेगा उसको फल ज्यादा मिलना चाहिए। नहीं, अब आप सोचो कि टीचर ने सभी को 100% नंबर देके पास कर दिया, नहीं नहीं दिस इज वेरी फेयर, नो दिस इज नॉट फेयर। एक बंदे ने पढ़ाई ही नहीं की, दूसरे ने मेहनत की, तो फल दोनों को सेम मिलना चाहिए या डिफरेंट मिलना चाहिए? डिफरेंट मिलना चाहिए। बट ये हो सकता है कि अज्ञानता में आप बोलो नहीं नहीं यार टीचर ने पार्शियलिटी कर दी, उसको 90% दे दिए, मेरे को 60% दे दिए। पार्शियलिटी नहीं है वो। पार्शियलिटी होती है कि अगर दूसरा भी मेहनत कर रहा है, दूसरे ने भी अच्छे से एग्जाम दिए, लेकिन टीचर ने जानबूझ के उसको फेल करवा दिया ना, तो वो पार्शियलिटी होती है। भगवान के केस में वो सभी पे कृपा करते हैं, लेकिन एक बंदे का भाव भी ज्यादा शुद्ध है और वो मेहनत करता है भगवान की तरफ बढ़ने के लिए, तो उसका फिर स्पेशल टेक केयर करते हैं। हरि बोल। श्लोक 30। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वे भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में अडिग रहता है। हरि हरि बोल। Hari Bol text 30. Even if one commits the abominable action, if he engaged in devotional service, he is to consider saintly because he is properly situated in his determination. Hari Bol. घटिया से घटिया काम भी कोई कर दे, भगवान के रास्ते में चल रहा हुआ इंसान, आपको क्या मानना चाहिए उसको? आपको उसको महात्मा ही मानना चाहिए। भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा ये बात, ठीक है। क्योंकि किसकी डिवोशन कितनी अच्छी है और नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा? क्या मैं आपकी डिवोशन डिसाइड करूंगा या भगवान डिसाइड करेंगे? हमारी असेसमेंट कौन करेगा? क्या मुझे और आपको हक है किसी और की डिवोशन को देख के उसकी कमियों को हाईलाइट करने का?
बच्चों का एग्जाम चल रहा है, एक बच्चे का फोकस अपनी एग्जाम शीट पे एग्जाम लिखना होना चाहिए, क्वेश्चंस के आंसर देना होना चाहिए, या दूसरे की एग्जामिनेशन शीट में वो क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे दे रहे हैं? नितिका जी, क्या होना चाहिए फोकस बच्चे का? उसका फोकस अपने पेपर पे ही होना चाहिए कि वो क्या लिख रहा है। हम सबका फोकस कहाँ है? लेकिन अगर जिंदगी एग्जाम है तो हमारा सबका फोकस कहाँ है? अपने एग्जामिनेशन शीट के अलावा सब कुछ पता होता है हमें, मोदी जी की एग्जामिनेशन शीट में क्या चल रहा है, सीएम को क्या करना चाहिए, रशिया में पॉलिटिक्स में क्या है, सारा कुछ पता है हमें, बट हमारी एग्जामिनेशन शीट में जो क्वेश्चन आ रखा है उसका आंसर नहीं देना आता हमें। भाई हर किसी से गलती होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भगवान की भक्ति के रास्ते में चल पड़ेगा तो सडनली वो परफेक्ट हो जाएगा, उसमें भी बहुत कमियां होगी। आपका नहीं राइट बनता है कि आप उसको कमेंट करो। आप वैष्णव अपराध करोगे, फंसोगे। आप वैसे तो डिवोशन में आप गिर नहीं सकते, बट सबसे सुगम तरीका पता क्या? अगर आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हो भक्ति के रास्ते में, निंदा करना शुरू कर दो भक्तों की, बर्बाद होना चाहते हो आप तो कभी भी किसी भी, वैसे तो किसी की भी इंसान की निंदा मत करो, बट बी वेरी केयरफुल। अगर आप किसी महात्मा की बात करते हो, भगवान से जुड़े हुए लोगों की बात करते हो, चुप रहो। कुछ पसंद नहीं आ रहा भाई, किसी और के साथ बात जाके सुन लो, बट उनके बारे में निंदा करना मत शुरू कर दो, बिकॉज आपने न्यूज में पढ़ लिया कुछ या टीवी में देख लिया किसी के बारे में, आप उसको सच मान लेते हो। किसी महात्मा जिसने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया, उसके बारे में निंदा करना शुरू कर देते हो, और आप सोचते हो आप बड़े अच्छे इंसान हो गए, आप 2 घंटे बैठ के निंदा कर रहे थे एक महात्मा की। भगवान का डिपार्टमेंट, अगर किसी से गलती हुई है ना तो भगवान उसको उसके अकॉर्डिंगली अपना डील कर लेंगे, आपका डिपार्टमेंट नहीं है वो। 31 प्लीज। वे तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हरि हरि बोल। Haribol text 31. He quickly become righteous and attain lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee perishes. Haribol. माई डिवोटी नेवर पेरिशेस। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता, याद रखना है। अगर भक्त भटक भी जाएगा ना, मतलब भक्त को गुस्सा आ जाएगा, तो वो बहुत जल्दी रियलाइज कर लेता है मुझसे गलती हो गई, एक दिन में रियलाइज कर लेगा। जो भक्ति नहीं करता है वो हो सकता है उसको 2 साल भी रियलाइजेशन ना आए, वो जल्दी ट्रैक पे आ जाता है। ऐसा नहीं कि गलती नहीं होती है भक्त से, है तो वो भी इंसान ना, बट उससे जल्दी रियलाइजेशन आ जाती है, गलती का एहसास हो जाता है, वो जल्दी अपोलोजाइज भी कर लेता है, और उसको शांति बहुत जल्दी मिल जाती है, बहुत जल्दी वो ट्रैक पे आ जाएगा। भगवान कह रहे घबराओ मत, घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो कभी जीवन में निराश हो तो याद रखो कि भगवान ने क्या घोषणा की है, आपका कभी नाश नहीं होने देंगे भगवान। वो याद रखते हैं कि आपने प्रयास किया था। देखिए जामिल भक्ति करता था, फिर भटक गया, वैश्या के चक्कर में पड़ गया, स्टोरी पूरी तो नहीं कहूंगा। फिर भी देखो 10वें बच्चे का उसका नाम नारायण था, और कैसे उसको नारायण से अटैचमेंट हो जाती है, नाम से। और भगवान कैसे उसके लिए सेटिंग बनाते हैं, नाम उसके मुंह से निकलता है, शरीर छोड़ते हैं नारायण नारायण, और विष्णुदूत पहुंच जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। कितना पावरफुल है। भटक भी गया था वो, बट भगवान ने फिर भी बचाया उसको, फिर भी मौका दिया। 34। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। Haribol text 4. Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisance to me and worship me. Completely absorbed in me. Surely you will come to me. Haribol. Hari Haribol. सार है ये भी भगवत गीता का। क्या करना है आपको? कृष्ण में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। कहने का मतलब क्या है? खो जाओ बस डिवोशन में, डिवोशन को अपना लाइफ एंड सोल बना लो, और डिवोशन में रहते रहते अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करो। अभी हम उल्टा कर रहे हैं, हम ड्यूटीज को परफॉर्म करते करते उसमें इतना खो जाते हैं कि डिवोशन हमारे लिए एक स्पेयर टायर बन जाता है, भटक जाते हैं हम। हमें करना क्या है? उल्टा करना है उसको। डिवोशन में खोए रहो, और डिवोशन के अंदर खोए रहते हुए फिर डिवोटीज को परफॉर्म करो, तो आप भगवान को पाओगे ही पाओगे, ये गारंटी है। तो इस चैप्टर से हमने क्या समझा? फेथ के बिना भगवान की मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान डिवाइन इंश्योरेंस प्लान देते हैं आपको, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाते हैं, अपनी वीकनेसेस को घटाते हैं। भगवान को माता पिता, दादाजी,
है ना, किसी भी रूप में आप देखो, बट देखो भगवान को क्या चाहिए, आपका श्रद्धा और प्रेम चाहिए। उससे अगर पत्ता भी चढ़ा दोगे तो भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। भगवान के रास्ते में चलने वाले लोगों से गलतियां भी हो जाएंगी, तभी उनको हमें क्या मानना चाहिए, उनको महात्मा ही मानिए, निंदा मत कीजिए, उनकी निंदा किसी की भी मत कीजिए, खासकर महात्माओं की मत कीजिए। भगवान के भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता, है ना। भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को जानते हैं अब। हरि हरि बोल। चैप्टर 10। हरि हरि बोल। श्री भगवान का ऐश्वर्य। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हरि हरि बोल। Chapter 10 The Opulence of the Absolute. Text 3 He who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme Lord of all the worlds, he only undiluted among men, is freed from all sins. हरी हरि बोल, है ना। तो जब कोई जान लेता है कि अल्टीमेटली भगवान ही सब कुछ है, सच में जान भी लेता है और मान भी लेता है, तब क्या होता है, भगवान उसको सारे पापों से क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, है ना। जानना और मानना, सुना है हमने बट मानते नहीं है हम। जब आप ये मान लोगे ना कि अल्टीमेटली अनादि अजन्मा ईश्वर ही है, ईश्वर के डिफरेंट गुणों के बारे में जानोगे, सुनते रहोगे, जानोगे, फिर उसको मानोगे, तो आपके सारे के सारे पापों से आपको क्या कर देंगे, भगवान मुक्त कर देंगे। यहां से ना चतुर श्लोक की भागवत गीता शुरू होने वाली है अब। वो 4 श्लोक जो पूरी भागवत गीता को समराइज कर देते हैं, 8, 9, 10 एंड 11। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। श्लोक 8। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भलीभांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरि हरि बोल। Text 8 I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. तो क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ, एक चीज याद रखती है आपको, कितना ज्ञान चाहिए आपको, इतना ही ज्ञान चाहिए कि सब कुछ किसने बनाया है। सिंपल भाषा में, आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत, भगवान ने बनाया है। तो सच में बुद्धिमान है उसको क्या करना चाहिए, फिर भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए। आप दुनियादारी में सेटिंग निकाल लेते हो, मैं मिनिस्टर से सेटिंग बना लूं, मैं चीफ मिनिस्टर से सेटिंग बना लूं, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से सेटिंग बना लूं, सेटिंग निकालते निकालते आपका जीवन खत्म हो जाता है। बट आप अज्ञानतावश ये नहीं सोचते कि मैं सेटिंग ही बनाना चाहता हूं, तो क्यों ना मैं ब्रह्मांड के स्वामी से ही बना लूं। सबसे अच्छी सेटिंग किससे निकाल सकते हो आप दुनिया में अपने काम ही कराना चाहते हो ना, है ना। आप मिठाई के डब्बे भेजते हो, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजते हो, मेरी प्रमोशन हो जाए, करते हैं हम सब ये सारी हरकतें करते हैं कि नहीं करते। बट हम क्यों नहीं समझते, अगर वैसी सोच अगर रखनी है आपने, तो सोचो ना, अगर आपने ऐसा दुनिया का कौन सा काम नहीं है जो आपका हो जाएगा, अगर ब्रह्मांड के जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर के प्रेसिडेंट है, सबसे ऊपर वही भगवान है। जो सच में बुद्धिमान होगा वो भगवान की डिवोशन को अपनी लाइफ की टॉप प्रायोरिटी बना लेगा। हरि बोल। हरि हरि बोल। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरि हरि बोल। Text 9 The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Hari Hari Bol. जो आप बुद्धिमान लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उनको मजा किस चीज में आता है। जैसे लालची इंसान को मजा आता है उसका प्रॉफिट्स के बारे में सोच के, है ना। एक कामी पुरुष को मजा आता है उसकी ऑपोजिट जेंडर के बारे में सोच के, जुआरी को मजा आता है जुआ के बारे में सोच के, क्रिकेट लवर को किसमें मजा आता है, क्रिकेट से जुड़ी चर्चा करने में। तो भक्त को किसमें मजा आएगा, जो भगवान से जुड़ी बातें करेगा, सुनेगा। उसको होता है कि मुझे किसी तरह से ना कोई ऐसे लोग मिल जाए जो भगवान की बातें करे। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये होना शुरू हो चुका होगा कि अगर आपको दुनियादारी के एटमॉस्फेयर में बड़ा बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा, आपको ये क्या बातें कर रहे हैं, है ना। आपका दिल करेगा भगवान से जुड़ी हुई बातें हो, कोई कथा करे, और आपको कोई माहौल मिल जाएगा, दुकान में भी बैठे हो, लेकिन अगर वहां पे कोई कस्टमर आ जाए, वो सामान ना खरीदे लेकिन आपकी भगवान की भक्ति की बातें सुन ले,
और आप उसको डिवोशन के बारे में बता सको, आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। सामान नहीं खरीदा उसने, कोई चक्कर नहीं है, बट आप उसको भगवान के बारे में बता पाए, आपको ज्यादा आनंद आ रहा है ना। तो जब डिवोशन बढ़ती है तो कहने का मतलब है आपकी विचारों में, बातों में हर जगह डिवोशन झलकना शुरू हो जाती है। और बड़ा आनंद मिलता है जब कोई और आपके माध्यम से डिवोशन के रास्ते पे आगे चल पड़ता है ना, तो आपको लगता है वाह मेरी लाइफ सक्सेसफुल होगी, कि ये इंसान भी जो कीचड़ में फंसा हुआ है दलदल में, अब वो भगवान की तरफ आगे बढ़ पा रहा है। हरि बोल। हरी हरि बोल। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लग रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरी हरि बोल। हरि बोल। अगला भी पढ़ लीजिए मोनिका जी। जी हरि बोल। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हरि बोल। Hari Bol. Text 10. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Text 11. To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Hari Bol. भगवान ने सिंपल बता दिया, आप कॉन्स्टेंटली चलते रहो भगवान, जितना समझ आ गया प्रेम पूर्वक उतना करते रहो। जैसे आपको समझ आ गया नाम जाप करना चाहिए, तो वेट मत करते रहो मेरे गुरु जी कोई आएंगे आबरा का डाबरा कुछ बताएंगे। भैया पता चल गया नाम जाप करना है तो करो ना, करोगे तो फिर क्या बोल रहे हैं वहां, थोड़े से कदम तुम चलो बेटा, मैं खुद ही अंडरस्टैंडिंग देता हूं तुमने आगे कैसे आना है। क्या करता हूं, तुम्हारे अंदर मैं एक बहुत पावरफुल लाइट के रूप में जागृत हो जाता हूं, तुम्हारा अंदर का अंधकार है ना उसका मैं नाश कर देता हूं। इसलिए डिवोटीज की जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितना आपको समझ आ गया है आपको क्या करना है, प्रेम पूर्वक उतना उतना प्रैक्टिस करो। फिर क्या करेंगे भगवान, अगले स्टेप्स की गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है, आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे, आपको स्पिरिचुअल गाइड मिल जाएगा, ऐसी बात समझ आना शुरू हो जाएगी आपको। तो सिंपल 4 श्लोक से भी भागवत गीता समझ सकते हो आप। सब कुछ भगवान है। बुद्धिमान कौन है, जो भगवान की भक्ति करता है। और जो भक्ति करते हैं वो करते क्या है, उनको भगवान की बातें करने में, सुनने में, सोचने में बड़ा आनंद आता है। और क्या करना है आपको, जितना समझ आ गया उसको प्रैक्टिस करते रहो। फिर क्या होगा, फिर अगले स्टेप्स खुद समझ आ जाएंगे और आपका ज्ञान जो है, अंधकार जो है वो दूर हो जाएगा। हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हरि बोल। Text 18. O Janardhana, again please describe in detail the mystic power of your opulences. I am never satiated in hearing about you. For the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. Medium stage of devotion. Hari Bol. तो प्राइमरी स्कूल ऑफ डिवोशन कब थी फ्रेंड्स, अगर आप याद हो चैप्टर 2 का 7वां श्लोक, थोड़ा अर्जुन की मानसिकता को स्टार्ट थोड़ा याद कीजिए, मानसिक अवस्था क्या थी। वो चैप्टर 1 में कितना भ्रमित कंफ्यूज हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था वो। तब क्या कहा उसने चैप्टर 2 के 7वें श्लोक में, भगवान मुझे शरण में ले लीजिए, मेरे गुरु बन जाइए, मैं टोटली फोकस लूज कर गया हूं, मुझे सही और गलत की पहचान नहीं है, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। आप देखिए वही अर्जुन है, अब वो बात क्या कर रहा है, भगवान मुझे ना अपने बारे में बताओ और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। क्या आपको लग रहा है अब अर्जुन डिप्रेस्ड है? अर्जुन की डिप्रेशन खत्म हो गई है, वही कुरुक्षेत्र है, बाहर से कुछ नहीं बदला। भीष्म पितामह भी वही है, द्रोणाचार्य भी बदल वही है, सारी सिचुएशन वहीं की वहीं खड़ी है। मतलब बाहर से कुछ नहीं बदल रहा है, बदल क्या गया है, अर्जुन का जो फोकस है, पहले उसको अपनी संसारिक जीवन की बातें बहुत ही बड़ी बात लगती थी, अब उसको भगवान की बातें सुनते इतना रस आ रहा है ना कि वो भूल ही गया अपने संसारिक प्रॉब्लम्स को। जैसे जब एनेस्थीसिया लगा होता है आपको, आप में से कितने लोग सर्जरीज करवा चुके हैं, नीचे लिख के बताना। जब एनेस्थीसिया लगा होता है तो आपको पेट कटने का दर्द होती है, आपको दर्द नहीं हो रही। वैसे ही जब भक्ति का एनेस्थीसिया बहुत हाई लेवल पे चले जाता है, संसारिक जीवन में बहुत कुछ हो रहा होता है फिर भी, बट उसका प्रभाव होना खत्म हो जाता है और डिवोटी स्टेज पे आ जाता है। जब हाई स्कूल पे पहुंचोगे आप डिवोशन में, हाई मीडियम स्टेज पे, कि आपको समझ आता है एक्चुअली यार ये दुखालय है, इसके बारे में सोच सोच के मिलेगा क्या, छोड़ो उसको, भगवान की भक्ति में रस आना शुरू हो जाता है। अब डिवोशन करने का पर्पस कुछ और हो जाता है।
पहले इंसान डिवोशन में क्यों जुड़ा? अर्जुन क्यों सुनना चाहता था भगवत गीता? क्योंकि जीवन को संभाल नहीं पा रहा था, दुखी था, आंसर चाहिए थे। अब क्यों सुनना चाहता है वो भगवान के बारे में? क्योंकि उसको उत्तम रस मिल चुका है, उसको भगवान के बारे में जानने में मजा आता है, उसको भक्ति करनी है। अब उसका इंटरेस्ट ये नहीं है कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, वो तो जान चुका है वो कि वो है, प्रॉब्लम्स है, चलती रहेंगी भाई, भगवान के साथ जुड़े हैं, कर लेंगे डील, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब उसको प्रैक्टिकल लाइफ की समस्या बहुत बड़ी बात नहीं लग रही अब उसको भगवान की डिवोशन करने में मजा आना शुरू हो गया है। तो जब आपकी वो स्टेज आ जाए ना डिवोशन में, जब आपको डिवोशन करने में मजा आ रहा है, और आप इसलिए नहीं कर रहे हो डिवोशन क्योंकि आप अपने जीवन के दुखड़े रो रहे थे और व्यथा संभाल नहीं पाए, तो भगवान के पास आए। ठीक है, अब आप डिवोशन इसलिए करते हो क्योंकि आपको डिवोशन करने में ही मजा आता है। अगर आज भी चॉइस दी जाए आपको, किट्टी पार्टी में जाओ, मूवी देखो, अब आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहा, आप वैसे ही खुश हो, किट्टी पार्टी करो या सत्संग करो, तो आप सत्संग की ही चॉइस लोगे। बिकॉज आपको पहले जब आप दुखी थे ना, तो आपके साथ था, बिकॉज आप दुखी थे इसलिए आप डिवोशन कर रहे थे। फर्क समझ रहे हैं? तो वो थी स्टार्टिंग की डिवोशन। मीडियम स्टेज में भक्ति करने में आनंद आना शुरू हो जाता है। हरि बोल। हरि हरि बोल। श्लोक 20। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। हरि बोल। अगले दोनों श्लोक पढ़ लीजिए जी। श्लोक 22। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। श्लोक 38। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। हरि हरि एक और पढ़ लीजिए, एक और पढ़ लीजिए जी। ये नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिन रह सके। हरि हरि बोल। Text 20. I am the super soul, O Arjuna, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle, and the end of all beings. Text 22. Of the Vedas, I am the Samveda. Of the demigods, I am Indra, the king of heaven. Of the senses, I am the mind. And in living beings, I am the living force, consciousness. Text 38. Among all means of suppressing lawlessness, I am punishment, and of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am silence, and of the wise, I am wisdom. Text 39. Furthermore, O Arjuna, I am the generating seed of all existences. There is no being moving or non-moving that can exist without me. Hari Hari Bol. अब भगवान से उसने रिक्वेस्ट की ना, मुझे और बताओ अपने बारे में। ज्ञानी नहीं बनना चाहता है अर्जुन, बिकॉज वो भगवान के बारे में जान रहा है, क्योंकि उसको भक्ति का रस आ रहा है। इसलिए नहीं जानना चाहता कि मैं लोगों को दिखाऊं मेरे को बहुत कुछ पता है। भाव पे अंतर होता है, देखिए। ठीक है, अब भगवान ने क्या बताया, देखो मैं बीज हूं। सिंपल वर्ड में, बीज से सब कुछ आता है ना, बीज से इतना बड़ा प्लांट बन जाता है, ट्री बन जाता है। आप ये समझ लो कि पूरे सृष्टि के जो बीज हैं वो कौन है? वही भगवान है, सारे कारणों के कारण। जैसे बचपन में हम डिस्कशन करते थे, मेरी मुर्गी पहले आई, मैं अंडा पहले आया, और उसमें डिबेट चलता था, नहीं नहीं अंडा पहले आया, मेरी मुर्गी पहले आई, नहीं नहीं। बट आंसर क्या है उसका पता है आपको? ना मुर्गी पहले आई ना अंडा पहले आया, हमेशा से ही भगवान थे और वहां से सब कुछ आया। तो वो जो कारण है जिसका कोई और कारण नहीं है, वो कौन है? वो जो कारण है जिसका कोई और कारण नहीं है, वही भगवान है। ठीक है, भगवान ने कहा भाई देवताओं का राजा जो इंद्र है वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव है, जो इंद्रियों में मन है ना वो भी मैं ही हूं। इसीलिए आप मन को डायरेक्टली खुद काबू नहीं कर सकते। आप बोलो मन काबू में आ जा, काबू में आ जा, तो आ जाएगा? नहीं आएगा। इसीलिए भगवान जब खुद बुद्धि में आएंगे ऋषिकेश के रूप में, तब मन काबू में आता है। जब बहुत ज्यादा गंद मचता है ना सोसाइटी में, तो दंड मिलता है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो लाखों लोग मरे ना, तो वो दंड कौन होते हैं? अब कलयुग के एंड में कौन आएगा? कल की अवतार में आएंगे ना भगवान दंड देने के लिए। ठीक है, वो क्या है? यहां देखिए देवी देवताओं का प्रकोप आता है, फ्लड आ जाती है, सुनामी, वो भी भगवान ही है। पुनिशमेंट भी देते हैं भगवान, अगर हद मचाया कोई तो पुनिशमेंट भी मिलती है। ठीक है, तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो भगवान ही हर एक चीज में प्रेजेंट है, और हमें भगवान को अलग अलग तरह से समझना है। जैसे आपके अंदर कोई बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है, आप बोलता है यार आप बड़े वाइज हो यार, कितने अच्छे हो, कितनी अच्छी समझा दिया आपने मुझे।
आप में से बहुत सारे लोग भगवत गीता भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, यार बड़े समझदार हो आप, तो ये भी समझ पॉइंट आपने, अच्छा ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लगा मोनिका जी आपका। तो आपको क्या सोचना चाहिए उस समय पे, ये जो बुद्धि है ना हमारे अंदर, यही तो है भगवान। इस तरह से आप अहंकार से हमेशा बचे रहोगे। हरि बोल। हरी हरि बोल। श्लोक 41। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक सफुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। हरि बोल। अगला भी पढ़ लीजिए जी। श्लोक 42। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरि हरि बोल। Text 41. Know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of my splendor. Text 42. But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. Hari Hari Bol. देखिए, जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, जिसको टॉप मोस्ट साइंटिस्ट भी आज तक उसका डायमेंशन नहीं पता कर पाए, वो ब्रह्मांड के लिए, स्वामी के लिए क्या है? एक छोटा सा, जैसे होता है ना रेत का दाना भी नहीं है पूरा ब्रह्मांड, जितना बड़ा ब्रह्मांड लग रहा है ना, क्योंकि महाविष्णु के शरीर से ना ऐसे पोर से, स्किन पोर से या सांसों से ऐसे से बबल्स निकलते हैं, छोटे छोटे बबल्स। जैसे आपने देखा ना बच्चों के साथ बबल्स खेलते हो ना कभी कभी आप, बबल्स, छोटे छोटे बबल। हमारे लिए वो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, जिसके एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड की डायमेंशन को भी साइंटिस्ट नहीं पकड़ पाया आज तक। ऐसी अनगिनत अरबों करोड़ों ब्रह्मांड है। तो भगवान के लिए क्या है? ये सब कुछ भी नहीं है, छोटा सा चिंगारी भी नहीं है। भगवान ने कहा बट अर्जुन तुम इतना ज्यादा ज्ञान लेके करोगे क्या? बस इतना याद रखो कि जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। और हमारा फोकस किस पे होना चाहिए फिर? जब आपको पता ही चल गया कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं, तो मेरा और आपका फोकस क्या होना चाहिए? मेरा और आपका फोकस होना चाहिए उनकी हम डिवोशन में लीन हो जाएं। अब नव साधक के दिल में ना ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि भाई हमें तो सिखाया जाता है मैं मत बोलो, यहां तो कृष्णा जी मैं ही करते रहते हैं हर समय। देखिए, भगवान का मैं ही एक मैं है जो एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा जो मैं होता है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो झूठ है। जैसे अगर मैं ये सोचूं कि मेरी वजह से गोलक एक्सप्रेस बन गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये झूठ है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। क्या जो मैं बोल रहा हूं ये भी मेरा अपना है? ठीक है, जो मैं समझ पा रहा हूं क्या वो मेरे पास शक्ति है अपनी? तो ये कहना एक ह्यूमन बीइंग के लिए, ये सोचना, देखिए शब्द तो आपके मुंह से निकलेंगे, मैं तो आप बोलना पड़ेगा ना आपको, लेकिन बात होती है भाव से। अगर आप अंदर से ये सोचना शुरू करते हो आपकी वजह से कुछ हो रहा है, तो वो आपका अहंकार है, ठीक है। लेकिन ये तो सच ही है ना। अगर मान लीजिए अब कंपनी का सीईओ है, उससे कोई पूछे भैया आप भाई साहब आप कौन है, तो वो क्या बोलेगा? मैं चपरासी हूं। या वो ये बोलेगा मैं सीईओ हूं? क्या बोलेगा वो? अगर प्रधानमंत्री से कोई पूछे कि भैया आप कौन हो, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मैं झाड़ू मारने वाला हूं भाई, या वो बताएगा मैं प्रधानमंत्री हूं, राइट। उसको बताना पड़ेगा ना। अब अर्जुन ने पूछा है ना भगवान से अपने ज्ञान के बारे में, या भगवान गए हैं जबरदस्ती अर्जुन के पास बताने के लिए, ठीक है। आप सबको ये ज्ञान मिल रहा है बिकॉज आप भगवत गीता सुनना चाहते हो, आप भगवान के बारे में जानना चाहते हो। भगवान अपने बारे में ज्ञान क्यों देते हैं? वो दिखावा नहीं कर रहे हैं, ताकि उनके भक्तों को उनके बारे में जान के रेवरेंस आए, प्यार उमड़े कि हमारे भगवान कितने महान है। जैसे दुनियादारी में भी जो लोग सेलिब्रिटीज को बड़ा, कई लोग तो सलमान खान के वो लगा लेते हैं, या कोई शाहरुख खान की लगाते हैं लोग, पोस्टर शोस्टर लगाते हैं, तो जिसको वो अप्रिशिएट करते हैं, क्या उसका गुणगान करते हैं? यार देखा वो मानी के पास पता कितना बड़ा घर है, उसमें कितने कमरे हैं यार, करते हैं नहीं करते? आप गुणगान करते हो। अब जिसका गुणगान करना है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो वैसे ही आप भक्त हो तो आपको भगवान का गुणगान करना है। तो भगवान का गुणगान करने के लिए कौन बताएगा आपको भगवान के बारे में? भाई भगवान ही बता सकते हैं ना आपको। तो भगवान की इंटेंशन यहां ये है कि आप उनके बारे में जानो, ताकि आपका संसारिक लोगों से जो इतना इंप्रेस हो जाते हो आप, उसकी जगह अल्टीमेटली आप इंप्रेस किससे हो जाओ? भगवान से हो जाओ। बिकॉज अल्टीमेटली वास्तविक हर चीज का सोर्स कौन है? भगवान ही है। इस चैप्टर में हमने क्या समझा? फेथ के बिना कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ भगवान है, इसलिए समझदार लोग भगवान की भक्ति में खो जाते हैं।
क्या करते हैं, वो भगवान के बारे में बातें करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, उनको भगवान के बारे में बातें बताने में बड़ा आनंद आता है। और भगवान के बारे में आप कॉन्स्टेंटली अगर डिवोशन करते रहोगे तो जो नहीं भी समझ आपको आ रही है वो भगवान की कृपा से समझ आ जाएगा और आपका अंधकार भगवान दूर कर देंगे। मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन से आपको भक्ति करने में आनंद आना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली सब कुछ भगवान है, हमारा फोकस भगवान की डिवोशन करने में होना चाहिए। हरी हरि बोल। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं भगवान का विराट रूप। हरि बोल। हरी हरि बोल जी। श्लोक नंबर 1। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हरी हरि बोल। Chapter 11 The Universal Form. Text 1. Arjuna said, by my hearing the instruction you have kindly given me about these most confidential spiritual subjects, my illusions has now been dispelled. सोल की 11 चैप्टर की स्टेज, हर एक चैप्टर सोल की एक एडवांस स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। कहां जाके बोला है अर्जुन ने? 11वें चैप्टर पे आगे क्या बोल रहा है वो? अब मेरा मोह दूर हो गया है। आप में से बहुत सारे डिवोशन लोग करते हैं 6 महीने, बट निखिल जी ना अभी भी हमें कंफ्यूजन हो जाती है, अभी भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। अब क्या सोच रही है? मोह से बाहर निकला मजाक होता है क्या? अर्जुन जो डायरेक्टली भगवान से भागवत गीता सुन रहा है वो कहां जाके बोल रहा है? चैप्टर 11 की स्टेज, मतलब मीडियम स्टेज से ऊपर निकल जाओगे ना आप, बिकॉज भगवान ने तो वो रोल प्ले किया ना, तो 40 मिनट में निपटा दिया भागवत गीता को। तो मेरे जैसे और आपके जैसे अज्ञानी लोगों को क्या आपको लगता है 40 मिनट लगेंगे हमें भागवत गीता समझने में? करोड़ों जन्मों भी हम समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है? तो आपको ये नहीं सोचना कि इतना फटाफट मोह नहीं खत्म होता है भाई, फंसे होते हैं हम सब अलग अलग तरह से, राइट? एक बहुत हाई स्टेज होती है जब डिवोशन की, तब क्या होना शुरू हो जाता है? तब आपका मोह दूर हो जाता है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप में से किसी को भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, और आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो किसी और को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं भगवान के, और आपकी बात सुन के कोई कन्विंस हो जाता है भगवान के बारे में, तो आपको क्या सोच लेना चाहिए कि आप प्राइमरी स्कूल में हो या मीडियम स्टेज से ऊपर निकल चुके हो आप। अदरवाइज ना तो आपकी वाणी में इतनी स्पष्टता आएगी, ना आप किसी को भगवान के बारे में बोल सकते हो, और अगर आप बोल भी दोगे तो किसी और के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर आपकी वो स्टेज आ गई है कि आप कुछ बताते हो, किसी और को समझ आ जाता है, उसके पल्ले पड़ जाता है और वो भी भगवान के रास्ते में चलना शुरू हो जाता है, तो कहां पहुंच गए आप मीडियम स्टेज से आगे निकल गए हो। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। श्लोक नंबर 12। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विषम रूप के तेज की समता कर सके। हरि बोल। Text 12. If hundreds of thousands of suns were to rise at once into the sky, their radiance might resemble the effluence of the Supreme Person in that universal form. देखिए, हम अब अगर एक सूरज को देखने की कोशिश करें तो आंखें चुंधिया जाती हैं हमारी, राइट? अब भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है अर्जुन को, तो अर्जुन को क्या दिख रहा है? ऐसा सोचिए कि करोड़ों सूरज आपके सामने आ गए हैं। मतलब भगवान के विराट रूप के अंदर इतना ज्यादा तेज है कि दिव्य दृष्टि मिलने के बाद, देखिए दिव्य दृष्टि क्या चीज है, कितनी पावरफुल चीज है। दिव्य दृष्टि मिल गई, हम एक सूरज को नहीं देख पा रहे नॉर्मल आंखों से, बट दिव्य दृष्टि मिल गई है तो कोई करोड़ों सूरज को भी, वो भी हमारे से सूरज करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी एक सूरज को नहीं देख पा रहे आप। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, अर्जुन के सामने खड़े हैं भगवान विराट रूप में, बट बिकॉज दिव्य दृष्टि आ गई है तो वो भी देख पा रहा है, और उसको वहां पे क्या दर्शन हो रहे हैं? सारे देवी देवता दिख रहे हैं उसको भगवान के विराट रूप के अंदर ही। इसलिए क्या होता है, जब भगवान की कृपा हो जाएगी ना, तो असंभव लग रहा है आपको, करोड़ों सूरज सामने आ गए आपके और आप देख पा रहे हो, इतना तेज असंभव है। लेकिन भगवान की कृपा हो जाती है तो असंभव भी क्या हो जाता है? संभव हो जाता है। हरि बोल। श्लोक नंबर 32। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं ही जहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। हरि बोल। Text 32. The Supreme Personality of God had said, Time I am, the greater destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people with the expectation of you, the Pandavas. All the soldiers here on both sides will be slain. Hari Bol. With the exception of you, है ना?
तो देखिए, दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे, कौरव भी मारे जाएंगे, पांडव भी मारे जाएंगे। भगवान ने अनाउंस कर दिया। पहले तो देखिए उसको ज्ञान व्यान दिया ना, पहले कर्म योग करो, ऐसे करो, वैसे करो। अब थोड़ी हायर स्टेज की बातें आ रही है। अब क्या बता रहे हैं भगवान? बेटा ये ड्रामा था, मैंने पहले ही सब कुछ कर रखा है, ये मारे जाएंगे, पहले अनाउंसमेंट्स हो गई हैं। आप जैसे जब हम मुंह में होते हैं ना, हमें लग रहा होता है ये ब्रह्मांड मेरे हिसाब से चल रहा है, लेकिन फिर हायर स्टेज पे अब अर्जुन आ रहा है तो उसको समझाया जा रहा है, बेटा ये प्लान बना हुआ है एक, ठीक है। और दोनों तरफ के लोग मरेंगे। दोनों तरफ के लोग मतलब अच्छे लोग भी मरेंगे और बुरे लोग भी मरेंगे। कौरव की तरफ के बुरे लोग और पांडव की तरफ की सेना वो अच्छे लोग। अच्छे लोग पुण्य करके मरेंगे तो अच्छे जन्म मिल जाएंगे, बुरे लोग पाप करके मरेंगे तो पूरे जन्म मिल जाएंगे। लेकिन खाली पांडव नहीं मरेंगे, बिकॉज पांडव शुद्ध भक्तों को रिप्रेजेंट करते हैं, और शुद्ध भक्त मरते नहीं है, बिकॉज वो भगवान की तरह ही क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो अगर आप अमर होना चाहते हो तो आपको किस बात के लिए सीरियस होना पड़ेगा? आपको अच्छे कर्म के कॉन्सेप्ट से भी ऊपर उठ के शुद्ध भक्ति के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और अपने जीवन में लाना पड़ेगा। हरे हरि बोल जी। हरि बोल। श्लोक नंबर 33। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हरि बोल। Text 33. Therefore get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by arrangement, and you, O Savyasachi, can be put an instrument in the fight. Hari Bol ji. हाँ, तो भगवान अब अर्जुन को बता रहे हैं। कौन सी स्टेज वाले डिवोटी से बात हो रही है अब? ये एक सर्टेन लेवल की प्योरिटी अचीव करने के बाद क्या आप अपना इंपॉर्टेंट काम, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया दूसरे किसी को भेजना है, अपने रिलेटिव को, सड़क से किसी को भी उठा के दे दोगे पैसे, या बड़ा भरोसेमंद आदमी को दोगे? अपना काम किससे करवाओ? भरोसेमंद आदमी से करवाओगे ना। वैसे ही जब कोई एक डिवोशन की एक सर्टेन लेवल की प्योरिटी अचीव कर जाता है, तब उसके बाद भगवान उसको माध्यम बनाते हैं अपने काम करवाने के लिए। तो अब ये बात उन लोगों से हो रही है, किसी से भी नहीं हो रही है। तब क्या होता है, भगवान कहते हैं बेटा तुम थोड़ा सा प्रयास करो अर्जुन, फिर क्या होने वाला है, तुम्हें यश मिलेगा, तुम्हारे सारे दुश्मन यानी सारी नेगेटिविटीज का वध कर दिया है मैंने। जैसे आप भक्ति में चल रहे हो ना, आपको लगता है पता नहीं मैं वो कैसी सिचुएशन को डील करूंगा नहीं करूंगा, तो आपको क्या सोचना चाहिए, मुझे तो थोड़ा सा प्रयास करना है, भगवान ने मेरे लिए ऑलरेडी सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया होगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया होगा अपने आप। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने ना ये नया लैपटॉप लिया 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले। कल क्या हुआ, मैं इंटरनेट पे कुछ कर रहा था, तब बंद, क्रैश हो गया लैपटॉप। और मैंने कहा यार सुबह सत्संग कराना है, अब एक लैपटॉप क्रैश हो गया। तो मैं सुबह टाइमिंग देखी मैंने, वो शॉप कब खुलती है, सुबह 7 बजे। मैंने कहा चलो सबसे पहले शॉप पे पहुंचा मैं। बट मैं साथ में भगवान को प्रेयर कर रहा था। मैंने कहा भगवान अब आपने इसका कुछ सोल्यूशन निकाला है, मुझे सेशन करना है ये वाला, ये तो मुझे फोन पे करना पड़ेगा, इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। बट मैं वहां पहुंचा, मैंने सुबह जाने से पहले भी ना उसको बटन ऑन करके देखा, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था, क्रैश हो गया सब कुछ। मैं वहां गया, एक बंदा आता है, हो जाता है होता है, वो मेरी टेक्निकल टीम ही नहीं है मेरे पास, अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, यू हैव टू वेट टिल 9 o'clock। फिर मैं भगवान को बोलता हूँ, फिर वो लैपटॉप लेके जाता है अंदर, बटन ऑन करता है, लैपटॉप ऑन हो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं भैया को बोला, आज मैंने भैया को उठाया सुबह 4:30 बजे। मैंने कहा भैया देखो परीक्षा ले रहे थे भगवान की, कल मैंने सोचा हुआ 4 चैप्टर करवाने हैं, तो शायद मेरे में थोड़ा अहंकार आया, 4 खींच देंगे कल, 4 खींच देंगे, लैपटॉप क्रैश हो गया, नया लैपटॉप क्रैश हो गया। सुना है आपने? 3 हफ्ते में। बट मैंने उससे विचलित नहीं हुआ, अच्छा चलो भगवान थोड़ा प्लीज हेल्प मी, क्योंकि क्या पता मेरे में ईगो आ रही थी। तो भगवान ने कहा बेटा थोड़ा सा लैपटॉप तेरा क्रैश करता हूँ, बताता हूँ, ये लैपटॉप नया है फिर भी क्रैश हो सकता है। फिर नहीं भगवान प्लीज मेरी हेल्प कर दो, और फिर देखो वही लैपटॉप है, अब मैं सत्संग करा रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं हुआ उसको। तो कहने का मतलब है सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाता है हमारे लिए, डिवोशन में आगे बढ़ जाते हो। तो बीच बीच में ना परीक्षाओं के रूप में देखा करो, विचलित मत हो जाया करो, थोड़ा सा प्रयास करोगे, थोड़ा सा प्रयास करोगे, सब कुछ ऑर्गेनाइज है, फिर यश भी दे देंगे भगवान, सारे आपके काम भी बन जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे आपके। बट आपको एक ही बात याद रखनी है, वो क्या, आप बस एक माध्यम हो, इस बात को याद रखिए। जितना आप याद रखोगे, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन,
लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे रहन। ये रहीम जी वाला भाव मेंटेन करके चलिए बस। 34। हरि बोल। श्लोक 34। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। हरि बोल। Text 34. Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna, and the other great warriors have already been destroyed by me. Therefore, kill them and do not be disturbed. Simply fight, and you will vanish your enemies in battle. Hari Bol. तो ये सारे जो पर्सन है ना, ये सिंबल्स हैं। द्रोणाचार्य किसका सिंबल है ना? द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि उनका बेटा अश्वत्थामा दुर्योधन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। द्रोणाचार्य ने कहा ये मेरा बेटा उसकी साथ दे रहा है तो मैं भी। पुत्र मोह को रिप्रेजेंट करते हैं द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह कि अड़ियल हो जाता है ना इंसान, जब वो भूल ही जाता है सही गलत। वैसे तो उन्होंने वचन दिया, अच्छी बात है वचन पे टिके रहना, बट अगर आपके वचन के चक्कर में अधर्म होना शुरू हो जाए तो आपको वचन पे टिके रहना चाहिए। भीष्म पितामह उसको रिप्रेजेंट करते हैं। करण जो है वो दोस्ती के चक्कर में मुंह में पड़ गया, किसी से फेवर ले लिया तो अच्छी बात है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट कल को वो आपको कहेगा कि ड्रग्स बेचो तो आप ड्रग्स बेचना शुरू कर दोगे जस्ट बिकॉज आपने उससे फेवर लिया था। तो ये सिंबल्स होते हैं, कैरेक्टर्स ना हमारे सबके अंदर है। पुत्र मोह है, फेवर लेते हैं, फिर हम झुके रहते हैं। इस तरह के सारी नेगेटिविटीज को भगवान कह रहे हैं तुम वध कर पाओगे उनका अगर तुम डिवोशन में बस आगे चलते रहो, विचलित मत हो जाओ। ये मत सोचो कैसे करोगे, चलते रहो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम सबको परास्त कर पाओगे, बस आगे बढ़ो। हरि बोल। हरि बोल। श्लोक 36। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। हरि बोल। Text 36. Arjuna said, O master of the senses, the world become joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. Hari Bol. देखो भक्ति की अवस्था में हायर जाने पे क्या होता है ना, ऑल दिस इज राइटली डन। ये लाइन याद रखिएगा। जो भी हो रहा है इस वर्ल्ड में, भक्त को क्या समझ आता है फिर? वो ही परफेक्ट है। क्योंकि पहले वाली अवस्थाओं में क्या होते हैं हम, ऐसा हो जाता तो ठीक रहता, वैसा हो जाता तो वैसा रहता, करते रहते हैं ना हम सब लोग शोक, ऐसा क्यों हो गया और वैसा क्यों हो गया। अब अर्जुन क्या कह रहा है, भगवान जो आपके रास्ते में नहीं चल रहे हैं उनको डंडे पड़ रहे हैं और डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है, परफेक्ट, डंडे पड़ने चाहिए उनको। और जो आपका गुणगान करते हैं उनको आनंद आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये परफेक्ट है। अब देखिए कोविड इज द बेस्ट एग्जांपल। कोविड में सत्संगी लोगों का जीवन और जो सत्संग नहीं करते थे उनके जीवन में भेद देख पाए आप? सुनीता जी भेद दिखा आपको? जो डिवोशन कर रहे थे उनके जीवन में दिखा? जो डिवोशन कर रहे थे उनको ज्यादा फर्क नहीं था, जो नहीं कर रहे थे वो डरे हुए थे, लोग भयभीत थे। बिल्कुल एक श्लोक से सब क्लियर हो गया। जो नहीं कर रहे हैं उनको डंडे पड़ी जा रहे हैं, डर ही जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा ही जा रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही। वो जो डिवोशन कर रहे हैं उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने कहा यार कोविड का समय ना एक्चुअली बेस्ट टाइम था हमारे लिए, क्योंकि इतनी डिवोशन बढ़ गई हमारी, इतना अच्छा फैमिली टाइम गुजरा। ऑल दिस इज राइटली डन। अब भाई बच्चा अगर अच्छा करे तो उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, बच्चा ट्रैक से भटक जाए तो उसको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, वो भी जरूरी होती है, राइट? हरि बोल। नेक्स्ट श्लोक 53। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हरि बोल। Text 53. The form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by these means that one can see me as I am. Hari Bol. तो भगवान कहते हैं कैसे, अगर आप सोचो कि मैं वेद पढ़ लूंगा बड़े सारे, मैं तपस्याएं करूंगा, बहुत दानी बन जाऊंगा, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूं, तो आपको क्या भगवान के दर्शन हो जाएंगे? भगवान कह रहे नहीं बेटा, ऐसे नहीं होंगे आपको भगवान के दर्शन। तो फिर कैसे होंगे? नेक्स्ट दोनों श्लोक पढ़ लीजिए सुनीता जी। हरि बोल।
श्लोक 54, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरि बोल। श्लोक 55, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हरि हरि बोल। Text 54. My dear Arjuna, only by undivided devotional services can I understood as I am standing before you and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. Text 55. My dear Arjuna, he who engages in my pure devotional services, free from the contaminations of fruitive activities and mental fluctuation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. Hari Hari Bol. केवल और केवल शुद्ध भक्ति से ही आप भगवान के दर्शन कर सकते हो। अर्जुन कृष्ण के साथ बातें कर रहा है ना, ऐसे फ्रेंड खड़े हो सकते हो, बात कर सकते हो आप, केवल और केवल, है ना। और अलग अलग रास्ते हैं ऊपर वाले की तरफ जाने के, पर उनसे भगवान के साकार रूप में दर्शन होके भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त किया जा सकता, है ना। फॉर एग्जाम्पल, निराकार ब्रह्म के रास्ते से आप ज्योति में लीन तो हो सकते हो, पर ये जैसे कृष्णा सामने खड़े हैं ना उनके, अर्जुन के, और बातें कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? केवल और केवल शुद्ध भक्ति से। और शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है? क्या है शुद्ध भक्ति? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, है ना। जब आपकी सारी सांसारिक इच्छाएं खत्म हो चुकी हो, आपकी एक ही डिजायर हो, मैंने भगवान की सेवा करनी है, भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान का नाम जाप करना है ना। और ये तर्क वर्क लगाने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये क्यों ऐसा होता है, भगवान ने सीता माता को क्यों निकाल दिया, बाली को छुपके क्यों मार दिया, ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, ये सब खत्म हो चुका है आपका। एक ही लक्ष्य रह गया आपका कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। और आपका भाव बाकी लोगों के साथ क्या है? मैत्री का भाव है। कोई भी दुश्मन नहीं है आपका, है ना, कोई भी दुश्मन नहीं है। सभी को आप मित्र के रूप में ही देखते हो, सभी की हेल्प करना चाहते हो, तब शुद्ध भक्ति में आप आगे बढ़ जाते हो। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? मोह दूर हो गया है अर्जुन का, ठीक है। भगवान ने विराट रूप दिखाया तो ऐसा लग रहा है करोड़ों सूरज सामने आ गए, उसके सारे देवी देवता दिख रहे हैं उसको विराट रूप के अंदर। समझ आया कि भगवान, समय भी भगवान है, और पांडवों की सेना भी मरेगी, कौरवों की, अच्छे लोग भी मरेंगे, बुरे लोग भी मरेंगे, खाली एक ही पांडव शुद्ध भक्त ही प्रभु के धाम को प्राप्त करते हैं। और क्या है? भगवान ने कहा बेटा तुम लड़ो, तुम्हारे लिए प्लान मैंने सारा बना लिया है, तुम्हें यश भी दूंगा, तुम सक्सेसफुल भी हो जाओगे, साथ साथ में बस एक याद रखना, तुम क्या हो? तुम माध्यम हो। और बात ये याद रखो, ऑल दिस इज राइटली डन। जैसे अर्जुन ने कहा, जो भी हो रहा है वो ही परफेक्ट है। किसी को पनिशमेंट मिल रही है, किसी को रिवॉर्ड मिल रहा है। भक्त अपनी लाइफ का आनंद लूट रहे हैं भगवान के साथ जुड़ के। अभक्त जो है वो सांसारिक कला कलेश के सागर में डूबे हुए हैं, और उनके लिए वही जरूरी है उनके लिए वो कला कलेश में डूबे रहना, ताकि उनको जूते पड़े और कभी ना कभी उनको रियलाइजेशन आए, ठीक है। तो भगवान की फंक्शनिंग पे भक्त डाउट नहीं करते। भक्त जब हायर लेवल पे जाते हैं तो भगवान की फंक्शनिंग का गुणगान करते हैं। भगवान को केवल और केवल प्योर डिवोशन से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं भक्ति योग की तरफ। थैंक यू। हरि हरि बोल। अध्याय 12 भक्ति योग। श्लोक 1। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? हरि बोल। Hari Bol, Chapter 12, Devotional Service. Arjuna inquired, which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? Hari Bol. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने, भाई बेस्ट किसको माना जाए? गलत से नहीं पूछा, फर्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट। क्लास में एक फर्स्ट होता है और एक सेकंड होता है, दोनों ही अच्छे स्टूडेंट होते हैं, राइट। तो अब ईश्वर के रास्ते में ना चलते हैं दो तरह से लोग। कुछ लोग भगवान को साकार रूप में उनकी भक्ति करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग भगवान के निराकार
रूप पे ध्यान लगाते हैं। ठीक है, एक ध्यान वाला रास्ता है, एक भक्ति मार्ग है। एक में भगवान के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, जैसे यशोदा मैया भगवान को अपना बेटा मान रहे हैं, कोई भगवान को अपना भाई मान लेते हैं, कोई भगवान को अपना फ्रेंड मान लेते हैं। ये रिश्ता जोड़ के प्रेम करने वाला रास्ता है, एक भक्ति योग। एक भगवान को ज्योति मानते हैं, ध्यान लगाते हैं। अब अर्जुन जानना चाहता है कि इन दोनों रास्तों में से फर्स्ट बेस्ट रास्ता और सेकंड बेस्ट रास्ता कौन सा है। हमेशा याद रखिएगा, भगवान की तरफ कोई चल पड़ा है तो वो अच्छा ही है। यहाँ गलत और सही की बात नहीं हो रही, फर्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट की बात हो रही है। हरि बोल। हरि बोल। श्लोक नंबर 2, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरि बोल। Haribol, the Supreme Personality of Godhead said, those who fix their mind on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be the most perfect. Hari Hari Bol. मोस्ट परफेक्ट इसको मानते हैं भगवान, जो भगवान को प्रेम करते हैं साकार रूप में। जैसे भगवान जी को कृष्ण रूप में मानते हैं, कोई भगवान जी को राम जी के रूप में मानते हैं, वो अलग बात है, बट रूप में मानते हैं, साकार रूप में, और फिर प्रेम करते हैं। ये बेस्ट स्टेज होती है। सेकंड स्टेज पे क्या होता है, दूसरे वाले रास्ते के बारे में क्या कहते हैं भगवान। श्लोक नंबर 5, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरि बोल। Haribol, for those whose minds are attached to the many unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. Haribol. हम सबकी बात हो रही है कलयुगी लोगों के लिए। देखिए, सतयुग में ध्यान मार्ग रिकमेंडेड था, बट कलयुग में जहां हम जी रहे हैं, या मैक्सिमम लोगों का वैसे ही हालात बड़े खस्ता है। कलयुग में हम आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े स्मार्ट है या इलिटरेट लोग हैं, हम आध्यात्मिक दृष्टि के अनपढ़ लोग हैं हम सब लोग। ठीक है, अब आप सोचो कि अनपढ़ इंसान इंग्लिश में ऐसे लिखो, बोलो उसको, तो क्या करेगा वो? भाई साहब, मजाक कर रहे हो क्या? वैसे ही आप एक आम इंसान को बोला, जरा सुबह 4 बजे उठो बेटा, 3 घंटे ना तुमने ज्योति पे ध्यान लगाना है, कितने लोग बोलेंगे? गायब हो जाएंगे भाई लोग। उनको ये असंभव लगता है। देखिए, बहुत कोई विरले लोग होते हैं जिनके पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में आध्यात्मिक दृष्टि में बहुत कुछ कर रखा होता है, उनको ध्यान लगने का रास्ता आसान लग सकता है। बट अदरवाइज एक एवरेज जनता के लिए ध्यान लगाना क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है। सिंपल एग्जांपल से समझिए, एक लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, और एक लेडी की प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हो गई है। किस केस में उसको अपने बच्चे के साथ खेलना और उसके साथ अटैच होना आसान लगेगा? जब वो प्रेग्नेंट है और बच्चा माँ की कोख के अंदर है तब, या बच्चा बाहर आ गया है, दोनों ही उसके बच्चे हैं। सुमन मैम, क्या कहती है आपकी कॉमन सेंस इसमें? जब बच्चा माँ की कोख के अंदर है तब उसकी अटैचमेंट ज्यादा होगी, या बच्चा बाहर आए खेल रहा है, उसके किलकारियां ले रहा है तब? जब किलकारियां ले रहा है, तो किलकारियां ले रहा है, दोनों में होगी, है ना? अटैचमेंट तो है, जो माँ का बच्चा उसकी कोख में भी, बट उसको देख नहीं पा रही है ना, फील नहीं कर पा रही है, इसके खेल नहीं पा रही है, राइट? जब एक्टिविटीज आ जाती हैं, तो भक्ति में एक्टिविटीज होती हैं, आप भगवान का श्रृंगार करते हो, झूला झुलाते हो, राइट? एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज में दिल लगाना बड़ा आसान हो जाता है। ध्यान मार्ग में चलना बहुत मुश्किल काम है, भक्ति मार्ग पे चलना बहुत आसान काम है। आसान भी है और श्रेष्ठ भी है ना? तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। दूसरे एग्जांपल से, मान लीजिए अब मैं वीडियो कॉल पे भी आपसे बात कर रहा हूं, तब आपको मेरे बारे में सुनना, समझना, निखिल जी कैसे दिखते हैं, थोड़ा सा मेरे से अटैचमेंट करनी है आपको, आसान हो जाएगा। आप चलिए, मैं वॉइस कॉल पे चले जाता हूँ, आकाशवाणी आ रही है, आपको सुनाई दे रहा हूं मैं, अब अटैचमेंट ज्यादा आसान होगी, समझ पाना निखिल कौन है, कैसा है। किस केस में ज्यादा इजीली पिक्चर बना पाओगे आप मेरे बारे में, है ना? वीडियो ऑन, सिंपल। तो ये वीडियो ऑन जो है ये साकार है, ये जो वीडियो ऑफ है ये क्या है? निराकार। तो अगर आप इस तरह से भी समझ जाओगे, ये भगवान है दोनों के रूप।
बट बहुत सारे लोग ना बार बार कहते हैं निराकार वाली भक्ति, मैं करेक्ट कर देता हूं, निराकार से भक्ति नहीं होती, वो ध्यान मार्ग है। भक्ति के लिए साकार रूप चाहिए। अगर हनुमान जी को बोलोगे राम जी सामने नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे नहीं, आप उनकी सेवा कर लो, ऐसा नहीं होता। साकार रूप से भक्ति योग होता है, निराकार ब्रह्म की से ध्यान लगाया जाता है, दोनों मार्ग अलग हैं। ये चैप्टर 12 में क्यों बताया जा रहा है, पहले क्यों नहीं बताया गया ये बातें? कि पहले ये समझाया जाता है तुम चलो तो सही, कुछ भी करोगे अच्छी बात है, लेकिन जो डिवोशन में अब हायर स्टेजेस पे जा रहे हैं ना लोग, स्पिरिचुअलिटी में इनको आगे बढ़ना है, उनको दोनों के भेद भी जानने हैं। तो कौन सा रास्ता हमारे लिए बेस्ट और इजीएस्ट है? बेस्ट और इजीएस्ट कौन सा है? भक्ति योग का रास्ता बेस्ट है, इजीएस्ट है। दूसरा रास्ता गलत नहीं है, वो रास्ता बहुत मुश्किल है ना? हरी बोल। हरि बोल। श्लोक नंबर 6-7, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरि बोल। Haribol, but those who worship me, giving up all their activities unto me, and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service, and always meditating upon me, having fixed their mind upon me. O son of Parth, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Haribol. भगवान कह रहे हैं जो मेरे साकार रूप में भक्ति भाव से अपनी ड्यूटीज करता है, मेरे साकार रूप से प्रेम करता है, उसके लिए बहुत ही सरलता से उसको मैं जन्म मृत्यु के सागर से ऊपर उठा देता हूं। अब यहां से आगे ना भगवान ने ऑप्शन दिए हैं, बेस्ट लेवल, सेकंड बेस्ट लेवल, थर्ड बेस्ट लेवल। टेक्स्ट नंबर 8 प्लीज। हरि बोल। श्लोक नंबर 8, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरि बोल। Haribol, just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. Haribol. तो ये तो होगी परमहंस की स्टेज, जब बिल्कुल कोई खो गया भगवान के अंदर, जो महात्मा कर लेते हैं, राइट? खो गए हैं गुरु नानक देव जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, कबीर जी, जितने भी महात्माओं को आज तक नाम सुनाया आपने, वो सारे वही लोग हैं जिन्होंने खो गए हैं, जिनको इश्क हो गया भगवान के साथ। बट ये तो करोड़ों में से करोड़ों से कोई एक आधा ही ऐसा होता है जो यहाँ पहुंच पाता है। तो बाकी लोग क्या करें भाई, जो नहीं लगा पा रहे हैं ध्यान भगवान पे, जो नहीं खो पा रहे हैं भगवान, तल्लीन नहीं हो पा रहे। टेक्स्ट नंबर 9। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। Haribol, my dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulated principles of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. Hari Bol. अब भगवान क्या कह रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें ना नियम बताए हुए हैं, जैसे आप गोलोक एक्सप्रेस में हम आपको क्या बोलते हैं, सत्संग लगाओ रेगुलरली, साधना करो यानी नाम जाप करो, भोग लगाओ, व्रत का पालन करो, आरती करो, राइट? कुछ सेवाएं करो तन मन धन से, दूसरों को मोटिवेट करो, सदाचार में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। तो जब नियम बने होते हैं ना, जो नियम, ये मैंने नहीं बताया है आपको, ये सारे शास्त्रों में बताए, भगवान से आ रहे हैं डायरेक्टली। ये भोग लगाने का हमने कोई नया क्रिएट नहीं किया, ये हमेशा ही था। भोग लगाना, व्रत रखना, नाम जाप करना, जब हम ये करते रहेंगे चाहे मन लगे ना लगे, फिर क्या होता है, भगवान कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, फिर आपके अंदर इच्छा जागृत होगी मुझे पाने की। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप जब बोलते हो मेरे पास समय नहीं है, तो सच क्या होता है, आपका मन नहीं होता डिवोशन करने का, फिर आप ऐसे बहाने मारना शुरू कर देते हो। बट मन लगेगा कैसे, जब हम नियमों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। नीचे लिख के बताइए, आप सब जब से आपने नाम जाप करना शुरू किया है, सत्संग लगा रहे हो, कितने लोगों के दिल में अब डिजायर जाग रही है भगवान को पाने की। पहले बस ये होती थी भगवान में मंदिर में जाओ, मिठाई का डब्बा चढ़ाओ और ये मांग लो कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। अब ये होता है कि भगवान के दर्शन कर रहे हो, भगवान को देख के रोना आता है, मिलने का दिल करता है भगवान से, है ना? नियमों से धीरे धीरे आपकी इच्छा जागेगी और फिर आप हायर स्टेजेस पे जा सकते हो। हरी बोल। नेक्स्ट प्लीज।
सुमन मैम अनम्यूट कर लीजिएगा, मैंने म्यूट किया था आपको, डिस्टर्बेंस आ रही थी आपकी। 10 प्लीज। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, श्लोक नंबर 10। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होंगे। हरि बोल। Hari Bol, if you cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me, because by working for me, you will come to the perfect stage. Hari Hari Bol. हरी हरी बोल। अब क्या ऑप्शन दे रहे हैं भगवान? सेवा करो, अपनी घर की ड्यूटीज भी ये सोच के करो प्रभु के लिए कर रहे हो, बिना एक्सपेक्टेशन के। जॉब की ड्यूटीज भी ऐसे करो, और संसार को भगवान का एक परिवार समझो, और उसके लिए कुछ हेल्प करो ना लोगों की, अलग अलग तरह से। अनाथ बच्चों की करो, वृद्धाश्रम में करो, पौधे लगाओ, भगवत ज्ञान बांटो, जो भी कर सकते हो कुछ तो करो भगवान की सेवा के लिए। ठीक है, जब आप भगवान की सेवा करते रहोगे ना, फिर क्या आता है, फिर आपको धीरे धीरे जब प्रगति मिलती है, फिर आप ओपन अप हो जाओगे धीरे धीरे। आपको लगे नहीं नहीं, साथ में सेवा के साथ साथ क्यों ना मैं भगवान का नाम जप भी कर लूं। सेवा तो शरीर से हो रही है, साथ साथ में नाम जप भी कर लूंगा तो और बेटर हो जाएगी स्टेज, है ना। तो अगर कोई नियम नहीं पालन कर सकता तो वो उसको सेवा करनी चाहिए, सेवाओं की अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे हमारे साथ बहुत सारे डिवोटीज हैं, ये इनिशियली जुड़े तो नाम जाप वगैरह भी नहीं करते थे, लेकिन वो हो सकता है एडिटिंग में हेल्प कर देते हैं, वीडियो एडिटिंग में हेल्प कर देते हैं। उनकी वीडियो एडिटिंग से कितने सारे लोगों को हेल्प हो जाती है, बाद में उनको ब्लेसिंग्स मिलती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो ओपन अप हो जाते हैं। तो देखो ऊपर वाली स्टेज में तो नीचे वाली स्टेजेस आ जाती हैं। जैसे आपने क्लास 10 की है, तो क्या आपने क्लास 7 की है? यस, वो तो कर ही लिया आपने। तो अगर आप नियमों का पालन कर रहे हो ना, तो आप सेवाएं वगैरह तो कर ही रहे होगे। बट अगर खाली आप सेवा वाली स्टेज में है तो जरूरी नहीं है आप नियमों का पालन करते हो। ठीक है, तो अगर नियम भी पालन नहीं हो पा रहे तो क्या करना चाहिए हमें? फिर हमें ध्यान सेवा में लगाना चाहिए। हरी हरी बोल। नेक्स्ट प्लीज। सुमन जी आपको ना अनम्यूट करना पड़ेगा, और अब म्यूट कर लिया कीजिए, बिकॉज डिस्टर्बेंस आ रही होती है आप कॉल पे। हरी बोल। श्लोक नंबर 11। किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में समर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयास करो। हरि बोल। Hari Bol, if however you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all the results of your work and try to be self-situated. Hari Hari Bol. तो फिर कर्म करो और फल की इच्छा का त्याग कर दो। कोई मानता ही नहीं है भगवान है, मैं सेवा करूं, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको। तो वो बोलता है उसके लिए क्या है, मान लो वो डॉक्टर है तो वो ये सोचे कि मुझे बस अच्छा मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, मुझे सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट्स इट, है ना। तो वो कर्म करे और फल की इच्छा का त्याग कर दे और सेटिस्फाई रहने की कोशिश करे, वो इतना कर सकता है। अगर कोई इतना भी नहीं कर सकता फिर वो क्या करे? नेक्स्ट प्लीज। श्लोक नंबर 12। यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकती तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। हरि बोल। Hari Bol. If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation, one can attain peace of mind. Hari Hari Bol. देखिए, अगर आप फल की इच्छा का त्याग भी नहीं कर सकते तो रिकमेंडेड बात है कि आप ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन नहीं कर सकते तो रिकमेंडेड क्या है कि आप किताबें पढ़ो, कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो, योगी ने क्या किया, कोई बड़े अच्छे अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, है ना, बहुत बढ़िया समाज सेवक होते हैं, उनके बारे में पढ़ो। भगवान से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हो, है ना। अब भगवान क्या कह रहे हैं, भाई कुछ तो करो। देखो, बेस्ट स्टेज है कि इश्क हो जाए किसी को, सेकंड बेस्ट स्टेज है कि वो नियमों का पालन करे और इच्छा जागृत करे भगवान से प्यार करने की। वो भी नहीं कर सकता तो भगवान की सेवा कर ले, वो भी नहीं कर सकता तो कर्म करे और फल की इच्छा का त्याग कर दे, वो भी नहीं कर सकता तो मेडिटेशन करे, ध्यान लगाए, वो भी नहीं कर सकता तो कुछ किताबें ही पढ़ लो। और एक श्लोक नहीं आता जो हम ऐड कर रहे हैं, आप वो भी नहीं कर सकते हो भाई, तो प्रार्थना ही करो। और कोई अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा तो प्लीज आप सब उनके लिए प्रार्थना करो। आइए आप सब हम सब मिलके जगत में सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु सबको अपनी शरण में लो, सबको अपनी शरण में दो, एक सद्बुद्धि दो ताकि वो आपके रास्ते में चल सके। तो कोई और अपने लिए प्रार्थना नहीं करता तो आप ही उसके लिए प्रार्थना कर दो ताकि वो कुछ तो करे। देखिए, आप कहीं से भी शुरू हो जाओगे ना। हम डिवोटीज को जानते हैं जो 10 साल पहले ध्यान लगाया करते थे, फिर ध्यान लगाते रहे, थोड़ा मन शांत हुआ, फिर क्या हुआ,
फिर उनको एक डिवोटी मिल गया, फिर डिवोटी से बात हुई, उनका नाम जाप में और डिवोशन की तरफ झुकाव आ गया, फिर उनकी प्रोग्रेस हो गई, है ना। तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, उससे बेटर है कि कुछ करना शुरू कर दे, फिर धीरे धीरे अगले रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। कोई डिवोटी है जो सेवा करते थे, उनके पास घर बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा हाँ वो खुद तो नाम जाप करते नहीं थे, सत्संग नहीं करते थे, भक्तों को जगह चाहिए थी सत्संग करने के लिए, उन्होंने कहा हाँ आप हमारे घर आके सत्संग कर लो, हम सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो वो भक्तों को उन्होंने बुला लिया, वहां सेवा की, तो फिर वो भक्तों से साथ उनकी इंटरेक्शन हो गई और उनके दिल में भी एक प्रेरणा जागी, क्यों हम भी हरि नाम करना शुरू कर दें। तो कुछ भी स्टार्ट कहीं से करोगे ना, तो फिर अपने आप लेवल्स अपने आप ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। अब ये तो थी चॉइसेस की बात, लेकिन बेस्ट स्टेज पे क्या होता है, भगवान के फेवरेट डिवोटीज का नेचर कैसा होता है, हरि हरि बोल। दोनों श्लोक पढ़ लीजिएगा। हरि हरि बोल। श्लोक 15, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक 16, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी के फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है, वह मुझे अतिशय प्रिय है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Text 15. He for whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to me. Text number 16. My devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all the pains and not striving for some result, is very dear to me. Hari Hari Bol. तो भगवान के फेवरेट डिवोटीज का नेचर क्या होता है, वो जो उनको मिल रहा है सक्सेस फेलियर बिल्कुल संभाव में आ जाते हैं, वो टेंशन खत्म, है ना, चिंता ही नहीं होती उनको। वो उनका एटीट्यूड क्या हो जाता है, वो केयर फ्री हो जाते हैं, केयरलेस नहीं होते, वो एक्सपर्ट्स होते हैं वो, बट केयरलेस नहीं होते। वो केयरलेस होता है कि आपने ठीक से कुछ किया नहीं, केयर फ्री होता है कि आप बेस्ट करते हो अपना, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, लीव द रेस्ट का एटीट्यूड होता है उनका, इसकी उनको चिंता नहीं होती, है ना। वो किसी और को परेशान करने के कोई काम नहीं करते, ठीक है, वो सबकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनको भी परेशान करे तो वो विचलित भी नहीं होते। ये नहीं सोचते यार मैंने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया, कॉमन डायलॉग हमारा, मैं तो सबके साथ अच्छा कर रहा हूं तो वो मुझे परेशान क्यों करने आ गया। ये तो वैसी बात हुई, आप बोलो निखिल जी शेर मुझे खाना क्यों चाहता है, मैं तो वेजिटेरियन हूं। आप ये बताइए, आप ये बोल सकते हो शेर को, शेर मुझे मत खाना यार मैं वेजिटेरियन हूं, यार किसी और को खा ले। तो शेर का नेचर है, उसने खाना है आपको। संसार में रह रहे हो, लोगों ने तो आपके ऊपर भिड़ रहे हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ आपको कहना है, हाउ डज इट मैटर आप अच्छा करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। तो संसार में रहते हुए जब कोई आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश भी करता है और आप डिस्टर्ब नहीं होते हो, तब आपका मैच्योरिटी आ गई आपकी डिवोशन में। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज से इफेक्ट नहीं होता डिवोटी। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज क्या होती हैं, एक संसार में ना एक चेकलिस्ट बना रखी होती है, इतनी उम्र हो गई, अब तो 19 साल के हो गए हो, तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम निकल चुका होना चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, इतनी उम्र के हो जाओ तो ये नौकरी मिल जानी चाहिए, फिर इतनी उम्र की हो जाए तो शादी हो जानी चाहिए, फिर शादी के 1-2 साल के बाद अगर छोटे शहर में हो तो पूछना शुरू कर देंगे बच्चा नहीं हो रहा भैया डॉक्टर को दिखा लो। एक टाइमिंग्स बनाई होती है समाज ने, अगर आपकी वो चेकलिस्ट नहीं मीट हुई ना तो आपको एबनॉर्मल क्रिएट कर दिया जाता है समाज में। बट जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो इन बातों से ऊपर उठ जाते हैं, उनको समझ आ चुकी होती है भाई हर एक जर्नी एक सबकी यूनिक है, सबके साथ सेम चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो वो जिस भी सिचुएशन में भगवान है रखते हैं ना, उसी सिचुएशन में वो खुश रहना सीख लेते हैं और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बचता है। जैसे अर्जुन को पक्षी की आंख दिखती थी, शुद्ध भक्त को क्या दिखता है, प्रभु के चरण कमलों की सेवा, जगत का उद्धार और घर घर मंदिर हर मन मंदिर। एक ही लक्ष्य रह जाता है, भगवान की सेवा कैसे करनी है, ये दलदल में फंसे हुए लोग हैं इनको बाहर कैसे निकालना है। जैसे संसारिक लोग अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, अपनी गेम प्लान में फंसे रहते हैं, शुद्ध भक्त हमेशा क्या सोचता रहता है, कैसे और लोगों का भी कल्याण हो जाए। उसका तो कल्याण हो ही चुका होता है, बट उसकी टेंशन ये होती है, जैसे आपकी टेंशन ये होती है हाय मेरी साड़ी को उसने जला दिया आयरनिंग करते हुए, है ना, मेरी ज्वेलरी चोरी हो गई, है ना, मेरे काम पे मेरे साथ बात नहीं की अच्छे से, वो टेंशन है आपको। शुद्ध भक्त को टेंशन कैसे होती है, यार वो भक्त इतना अच्छा कर रहा था, वो डूब क्यों रहा है, वो माया में क्यों फंस रहा है, भगवान प्लीज उसकी हेल्प कर दो,
वो निकल जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो शुद्ध भक्त का फोकस प्रभु की सेवा में और जगत कल्याण में हो जाता है 100%। तो हम सबको टॉप मोस्ट डिवोटी बनना है भगवान के। जहां पे प्रहलाद है, जहां ध्रुव है, जहां हनुमान जी हैं, जहां अर्जुन जी हैं, जहां पे शबरी जी हैं, जहां पे सुदामा जी हैं, वहां पहुंचना है हमें। तो देखो, अगर लक्ष्य हायर बनाओगे ना, सूरज को पाने का प्रयास करोगे, चलो आसपास तो पहुंचोगे भाई कहीं। तो हम सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमें प्रभु का फेवरेट डिवोटी बनना है। तो इस चैप्टर से क्या सीखा हमने? निराकार का रास्ता बेस्ट है या पर ब्रह्म के साकार रूप में भक्ति में आनंद लूटना बेस्ट है? फर्स्ट बेस्ट है ईश्वर की प्रेमा भक्ति करो। ध्यान लगाने वाला रास्ता बहुत मुश्किल है, ठीक है। भगवान ने कहा जो मेरे साकार रूप में भक्ति मेरी करता है उसको मैं फटाफट मुक्ति दे देता हूं। बेस्ट लेवल है किसी को इश्क हो जाए भगवान से। सेकंड बेस्ट है वो नियमों का पालन करे और अपने हृदय में ईश्वर को पाने की इच्छा को जागृत करे। वो नहीं कर सकते तो ईश्वर की सेवा करो, वो भी नहीं कर सकते तो कर्म करके फल की इच्छा का त्याग कर दो, वो भी नहीं कर सकते। ध्यान लगाओ, वो भी नहीं कर सकते तो कुछ किताबें ही पढ़ लो भगवान की या फिर महान लोगों की। और शुद्ध भक्तों की क्या नेचर है? वो ना किसी को डिफिकल्टी में डालते हैं, ना किसी के डिफिकल्टी डालने से विचलित हो जाते हैं। किसी चीज के लिए वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते, पेन से फ्री, केयर फ्री लाइफ होती है उनकी। एक्सपर्ट होते हैं ईश्वर की सेवा करने में और उनकी जीवन का एक ही लक्ष्य रह जाता है, ईश्वर की सेवा और जगत कल्याण। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। आज के आनंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम जो है डिवोटीज ने जो प्रेयर्स की रिक्वेस्ट की है उनके लिए, उनकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। अब हम कविता की तरफ चलते हैं। तो आज की कविता हमें कौन सुना रही है गोपी जी? वॉइस को म्यूट करें प्लीज सब लोग। कंचन कौशल जी सुना रहे। हाँ जी, कॉल्स को म्यूट कर ले प्लीज। कंचन जी आप आ सकते हो कॉल पे। हरी बोल। हरे कृष्ण। कॉल्स को म्यूट कर ले, वीडियो को ऑफ रखें प्लीज। हाँ जी, एक मिनट, कॉल्स को म्यूट करें और वीडियोस को ऑफ रखें प्लीज। राम गुप्ता जी, निराला कुमार जी, कंचन जी। हरे कृष्णा निखिल भैया, हरे कृष्णा नितिन भैया। मैं कंचन कौशल करनाल से, मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ 21 मई 2021 में जुड़ी थी। गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर निखिल भैया जी, सुमन गुप्ता जी, रचना सूद जी के माध्यम से मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया। और जब मैंने इन शब्दों को अपने जीवन में सेल्फ इम्प्लीमेंट किया तो वो शब्दों ने एक कविता का रूप लिया। तो आज मैं आपके साथ एक कविता शेयर करने जा रही हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। युग बदला, सदियां बदली, बदला मेरे गुरु का रूप साकार। युग बदला, सदियां बदली, बदला मेरे गुरु का रूप साकार। हुए हैं बहुत साल मगर नहीं बदला मेरे गोलक एक्सप्रेस का प्यार। हुए हैं बहुत साल मगर नहीं बदला मेरे गोलक एक्सप्रेस का प्यार। वही है गोलक एक्सप्रेस की शिक्षा, वही है निखिल भैया नितिन भैया जी का प्रचार। वही है गोलक एक्सप्रेस की शिक्षा, वही है निखिल भैया जी और नितिन भैया जी का प्रचार।
नवजीवन का कर संचार समझा रहे हैं बारंबार। नवजीवन का कर संचार समझा रहे हैं बारंबार। गोलक एक्सप्रेस का ले आधार जीवन हो बस संचार प्रचार। गोलक एक्सप्रेस का ले आधार जीवन हो बस संचार प्रचार। ज्ञान बिना जग के संसाधन मुर्दे के श्रृंगार समान। ज्ञान बिना जग के संसाधन मुर्दे के श्रृंगार समान। दुनिया के हैं सारे ज्ञान दिन में भी अंधकार समान। दुनिया के हैं सारे ज्ञान दिन में भी अंधकार समान। गोलक एक्सप्रेस का ले आधार जीवन हो संचार प्रचार। गोलक एक्सप्रेस का ले आधार जीवन हो संचार प्रचार। मनमत में दुखदाई हैं प्रियतम रिश्तेदार सभी। मनमत में दुखदाई हैं प्रियतम रिश्तेदार सभी। एक ना एक दिन चलती है दुनिया के एतबार सभी। एक ना एक दिन चलती है दुनिया के एतबार सभी। जुड़े नहीं जो पावर से जुड़े नहीं जो पावर से ये बल्ब है बेकार सभी। जुड़े नहीं जो पावर से ये बल्ब है बेकार सभी। गोलक एक्सप्रेस का ले आधार जीवन हो बस संचार प्रचार। गोलक एक्सप्रेस का ले आधार जीवन हो संचार प्रचार। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। थैंक यू कंचन जी की ब्यूटीफुल कविता जो उन्होंने गोलक एक्सप्रेस के लिए समर्पित की है, हम उसको भगवान श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित करते हैं क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम सब कुछ कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच कंचन जी। आइए भजन के लिए रजनी जी के पास चलते हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य। हरि बोल। चलिए भजन की तरफ चलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख कोई भी नहीं चाहता, सब सुख ही सुख चाहते हैं, लेकिन दुख में हम लोग ज्यादा भगवान के साथ जुड़ते हैं तो फिर दुख कैसे बुरे हो सकते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं।
में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सभी सुख में तो हंसते हैं, दुख मिले जिसे उसने दुख भी तो सहारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। फिर क्या करना है? अगर सुख आए तो क्या करना है, दुख आए तो क्या करना है? सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तुम रखो मैं तुमको याद करूं, प्रभु जी मैं तुमको याद करूं, मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे, जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से तू वो दे दे, मुझे मर्जी से तू वो दे दे, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रंजन जी, बहुत ही प्यारा भजन, चेरी ऑन द केक हो गया आज तो। बहुत प्यारी कविता भी हमने सुनी। सो आइए फिर से एक बार भगवान श्री हरि के चरण कमलों में आभार व्यक्त करेंगे। उनकी कृपा से हम ये सब कर पा रहे हैं इकट्ठे मिलजुल के। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा